यह क्या है? मेरा फोन कहाँ है? क्या ऐसा इसलिए है कि कल रात देर तक काम किया? मुझे मतिभ्रम हो रहा है। शॉनहुआंग महाद्वीप, एक उच्च मार्शल दुनिया। मैं अभी भी इस यूनक्सियन अकादमी का डीन हूं। यह इतना बेकार क्यों हो गया है? मैं अभी भी इस अकादमी का डीन हूं। मुझे डर है कि मैं इतिहास में सबसे गरीब डीन बन गया हूं। शॉनहुआंग महाद्वीप के नियम। एक बार अकादमी स्थापित हो जाने के बाद उसे भंग नहीं किया जा सकता और हर महीने अकादमी के निर्माण के लिए 10 क्रिस्टल का भुगतान भी करना पड़ता है। मेरा मूल मैं तो इसलिए था क्योंकि मैं फीस का भुगतान नहीं कर सका, इसलिए मैं भूख से मर गया। यह बहुत बुरा है। न केवल सबसे गरीब डीन बन गया, बल्कि भूख से मरने वाला एक कंगाली का शिकार भी। ओह, सुंदर महिलाएं। इस दुनिया की सुंदर महिलाओं के बारे में क्या कहें? वे तो बस धोखेबाज है। यूनक्सियन अकादमी में शामिल होने के लिए कहा गया था। मुझे स्वर्गीय स्तर की तकनीक सिखाई जाएगी। इतना लंबा समय बीत गया। मैंने बहुत सारी ट्यूशन फीस का भुगतान किया है। तकनीक यह खराब हो गई है। मेरा पिछला मैं बस उसकी ट्यूशन फीस धोखा देने के लिए था, इसलिए मैंने उसे उपेक्षित किया। इस तरह की स्थिति को देखो, निश्चित रूप से वह मुझे एक बार में मार डालेगी। मेजबान का पता चला। एक तीव्र जीवित रहने की इच्छा है। सबसे मजबूत गुरु सम्मान प्रणाली सफलतापूर्वक बंधी। 100 गुना संवर्धन वापसी सिस्टम। मैं जानता था कि तुम आ रहे हो। जल्दी करो, पहले मुझे कुछ एस ग्रेड तकनीकें दो और एक और अरबों की उत्कृष्ट। यह प्रणाली सबसे मजबूत गुरुओं को पालने के लिए है। सफेद कचरे को अस्वीकार करें। शिष्य मानक। शिष्य की योग्यता स्वर्गीय स्तर से ऊपर होनी चाहिए। क्या योग्यता की भी आवश्यकताएं हैं? चू होंग्यू। योग्यता स्वर्गीय स्तर, उच्च गुणवत्ता। शक्ति मध्य स्तर का मार्शल मास्टर। योग्यता तो मानकों को पूरा करती है। ठीक है। सिस्टम, मुझे पहले आज की स्वर्गीय स्तर की तकनीक दो। भुगतान के बारे में बाद में बात करेंगे। नई हैंडबुक पहले ही जारी कर दी गई है। मेजबान, कृपया इसे जांचें। नई हैंडबुक कहाँ है? धोखेबाज, देखो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूँ? एक पल रुको। रुको। यह क्या है? यह वह स्वर्गीय स्तर की तकनीक है जो तुम चाहते हो? सच में? मानो यह एक पैकेज डील हो। ठीक है। भगवान आपकी रक्षा करें। यह नई हैंडबुक निश्चित रूप से स्वर्गीय स्तर की होगी। क्या यह वही है जिसके बारे में अफवाहें हैं? स्वर्गीय स्तर की तकनीक। अंतिम तलवार कला का परिणाम निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति है। नए हाथ की गुप्त पुस्तकें सभी स्वर्गीय स्तर की हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह बताई गई विधि अत्यंत तीव्र तलवार है। क्या यह गलत तरीके से नहीं बताई गई है? क्या यह संभव है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या यह सच है या झूठ? तुम खुद ले जाकर देखो। अभ्यास करके तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिलहाल पहले उन पर एक बार विश्वास करो। ठीक है। उस छोटे भाई को पहले जाने दो। याद रखना, अभ्यास करो। सबसे ज्यादा अधीरता। यदि तुम परिणाम के लिए अधीर हो, शायद तुम्हें इसका उल्टा ही मिलेगा। नमस्ते। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तर्क है। चूंकि ऐसा है, तो फिर अकादमी के प्रमुख मेरे लिए 1 या 2 का चयन करें। यह बकवास। लोग तो चले गए। तुम अभी भी क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? प्रमुख, क्या तुम मुझे बताने के इच्छुक नहीं हो? भाग गए। मैंने पिछले साल बहुत सारी छोटी कहानियां पढ़ी। मुझे नहीं पता कि यह उपयोगी है या नहीं। केवल एक मरता हुआ घोड़ा ही जीवित घोड़े का इलाज कर सकता है। हम गुरु के लिए मैं तुम्हारे लिए 1 या 2 का चयन करूंगा। यूनक्सियन अकादमी। इस साल आपकी अकादमी के निर्माण के लिए धन। वास्तव में जो डर है वही आता है। अभी शिष्यों को शांत किया है। मार्शल, यह कर्जदार फिर आ गया।
कुछ अधिकारी दूर से आए। घर में आकर चाय पीते हैं, घर में आकर चाय पीते हैं। मेरे साथ चालाकी मत करो। आप यूनक्सियन अकादमी और पहले का बकाया कुल 30 क्रिस्टल जल्दी से दे दो। क्या आप कुछ दिनों के लिए और मोहलत दे सकते हैं? आप देखें, हमारी अकादमी वास्तव में है थोड़ी बेकार। नियम है। अगर आज भुगतान नहीं किया, मैं तुम्हारी इस टूटी हुई अकादमी को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी इस टूटी हुई जगह के जमीन से कर्ज चुकाऊंगा। क्या अगर अकादमी का दरवाजा तोड़ दिया गया, मैं भविष्य में छात्रों को कैसे स्वीकार करूंगा? सिस्टम को मजबूत कैसे करें? रुको, किसने कहा कि तुम यूनक्सियन अकादमी में उपद्रव करो? हाँ, बूढ़ा, यह टूटी हुई अकादमी जो पक्षी के घोंसले की तरह है, और यह छोटी लड़की इस कड़वी अकादमी के प्रमुख के साथ क्या भविष्य है? इससे अच्छा तो चलो भाइयों के साथ चलते हैं। तुम लोग, मालिक के शिष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। छिपा हुआ मिशन सक्रिय हुआ। अकादमी की रक्षा करें। मिशन सामग्री, सफलता से विरोधी को झटका लगा। अकादमी की प्रतिष्ठा बनाए रखें। मिशन पूरा करें। तुरंत आकर्षण मूल्य फंक्शन को अनलॉक किया जा सकता है। आकर्षण मूल्य क्या कर सकते हो? आकर्षण मूल्य 50 तक पहुंच गया। तुरंत लॉटरी फंक्शन को अनलॉक किया जा सकता है। लॉटरी, तो मुझे यह लेना होगा। छोटी राजकुमारी, क्या तुमने सोचा है? हाँ, यही है। हमारे साथ कुछ स्वादिष्ट खाओ, कुछ तीखा पियो। क्या है? हा। शरारत। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? यह मुश्किल नहीं है। तुम अभी भी राजकुमारी हो। हा। ठीक है, मैं तुम लोगों को आजमाता हूँ। मेरी चरम तलवार। बस कुछ पागल कुत्ते जो लोगों को काटते हैं बिना किसी उकसावे के। बुजुर्ग, वह वास्तव में हमें पागल कुत्ते कहने की हिम्मत करता है। ओह तुम, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या तुम जीना नहीं चाहते? भाइयों, मुझे दिखाओ। बहुत शक्तिशाली। यह सिर्फ एक छोटी सी सजा थी, एक बड़ी गलती के लिए। अगर तुम फिर से हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें इस पीढ़ी में आदमी बनने लायक नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम न केवल क्रिस्टल नहीं देते, बल्कि हमें मारते भी हो। तुम इंतजार करो। मैं अभी शहर के मालिक को रिपोर्ट करने जाता हूँ। तुम इंतजार करो। हा। बधाई हो मालिक, सिस्टम मिशन पूरा हुआ। सफलता से आकर्षण मूल्य फंक्शन सक्रिय हुआ। आकर्षण मूल्य चू होंग्यू उपलब्धि मध्यवर्ती कौशल चरम तलवार प्रवेश स्तर। आकर्षण मूल्य 20 आकर्षण मूल्य और 30 अंक। क्या यह नहीं है? धन्यवाद गुरु, आपने मुझे बचाया। गुरु, अभी आपने मुझे अकादमी का प्रमुख कहा था, अब आपका संबोधन भी बदल गया है। यह छोटी सी बात है, यह पर्याप्त नहीं है। यदि एक गुरु अपने शिष्यों की रक्षा नहीं कर सकता, तो क्या मुझे अभी भी गुरु का सम्मान करना चाहिए? होंग्यू निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगी और गुरु के विश्वास को नहीं तोड़ेगी। हाँ, आपने अभी बहुत अच्छा किया, लेकिन उन 30 क्रिस्टल को मैं कहां से लाऊं? छोड़ो, मैं पहले देखूंगा उस नए नौसिखिए के गुप्त ग्रंथ में और क्या है। 9 स्वर्ग तलवार विद्या, आदिम युद्ध की भावना, 100 जड़ी बूटियों का सच्चा सार, सर्वोच्च तलवार विधि। वास्तव में 4 स्वर्गीय स्तर की तकनीकें हैं। तलवार विद्या, चिकित्सा, तलवार विधि। तो क्या मैं अजय नहीं हूँ? मित्रतापूर्ण सुझाव, ये सभी विधियां, सभी गुरु सीधे अभ्यास नहीं कर सकते। क्या मजाक है? मैं अभ्यास नहीं कर सकता। हा। तो मेरे पास क्या काम आएगा? गुरु को अपनी विधियां शिष्यों को देनी होंगी। 100 गुना वापसी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। आपका मतलब है मैं लेटकर भी मजबूत बन सकता हूँ? दूसरे लोग अभ्यास करते हैं और मैं मजबूत बनता हूँ। या सिस्टम, तुम ध्यान देते हो? हम जल्दी से मुझे वह 9 दिन की तलवार दो। मैं इसे होंग्यू को दूंगा। इस सिस्टम की विधियां हस्तांतरित करने के कुछ विशेष तरीके हैं। क्या मतलब है? कपड़े उतारकर विधि हस्तांतरण। क्या कपड़े उतारकर विधि हस्तांतरण? तुम सिस्टम हो, है ना? हाँ, यह सिस्टम ही है। विधि हस्तांतरण के लिए सभी चिंताओं को दूर करना होगा। शरीर और मन दोनों को दूसरे पक्ष को सौंपना होगा। ईश्वर और मनुष्य का एकीकरण। तो ठीक है, तो मैं एक बार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगा। तो होंग्यू
गुरु, आप मुझे बुला रहे हैं। तुम्हारी जड़ें धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं। तलवार मार्ग का प्रारंभिक बोध। यह समय है कि मैं तुम्हें एक विधि हस्तांतरित करूं। वास्तविक तलवार का बोध। सच में। आओ। यह विधि आत्मा को विधि हस्तांतरण है। मन को पूरी तरह से एकाग्र करना होगा। आत्मा का मिलन। तुम बाहरी कपड़े उतारने होंगे ताकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। कपड़े उतार दो। हाँ। ओह नहीं नहीं नहीं, बस बाहरी कपड़े उतारने होंगे। ठीक है। तो होंग यू को अब समझ आ गया है। होंग यू सब कुछ गुरु की बात मानेगा। हम। ओह। हम। गुरु, मैं ठीक हूं। बैठ जाओ। गुरु, मैं ठीक हूं। अपनी आंखें बंद करो। ध्यान केंद्रित करो। शांत हो जाओ। कट कट कट। सोचो मत, बस विधि पर ध्यान केंद्रित करो। यह सीधे विधि हस्तांतरण है। गुरु, वह वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। दुनिया का एक महान व्यक्ति। शिष्य होंग यू को विधि हस्तांतरित की गई। 9 दिन की तलवार का बोध। आदर मूल्य +10। वर्तमान आदर मूल्य 30 है। विधि हस्तांतरण से आदर मूल्य इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ऐसा लगता है कि बड़े पुरस्कार आने वाले हैं। यह तलवार कला 9 दिन की तलवार का बोध है। वापस जाओ और अच्छी तरह अभ्यास करो। अगर कुछ समझ में ना आए तो वापस आकर मुझसे पूछो। ठीक है गुरु। धन्यवाद गुरु, विधि हस्तांतरण के लिए। होंग यू अच्छी तरह अभ्यास करेगी। मैं गुरु के उपकार को नहीं भूलूंगी। यह टूटा हुआ संचार पत्थर अभी भी चमकता है। मुझे याद है, यह खिलौना सजावटी सामान नहीं है। शॉनहुआंग महाद्वीप के सभी अकादमियों के प्रमुखों, कृपया ध्यान दें। श्याओ परिवार प्रतिभा और ग्रेड की परीक्षा आयोजित कर रहा है। कृपया जल्दी करें और श्याओ परिवार में शिष्य बनने आए। सफल शिष्य बनने वाले। अकादमी का निलंबन। अकादमी निर्माण शुल्क। न केवल शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, 3 साल के अकादमी निर्माण शुल्क से भी छूट मिल सकती है। यह तो मेरे लिए ही है। यह बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। हम। गुरु, क्या तुम श्याओ परिवार में शिष्य बनने जा रहे हो? बेशक, ऐसे अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हांग यू, अच्छी तरह अभ्यास करो। जब मैं वापस आऊं तो मुझे बताना। हम। यह शिष्य भी इतना ही बेकार है। निश्चित रूप से वे क्रिस्टल को लेने के लिए जा रहे हैं। चिंता मत करो, पहले अंदर जाओ। पहले एक अच्छी स्थिति हासिल करो, फिर बात करेंगे। हम। कौन है जो भूखा मर रहा है? भूखा मर रहा है? क्या तुम जगह भी देखते हो? यह तो बस, यह सभी अकादमियों के महानुभावों के लिए है। यह वह भव्य द्वार है जिसमें केवल योग्य लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। दूर हटो, दूर हटो। रुको, रुको। तुम लोग बताओ, कौन भूखा मर रहा है? मैं यूनक्सियन अकादमी का प्रमुख हूँ। मैं विशेष रूप से शिष्य लेने आया हूँ। यूनक्सियन अकादमी। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। कोई भूखा मर रहा है अकादमी, और तुम अचानक अकादमी प्रमुख होने का नाटक कर रहे हो। यहाँ खा पी रहे हो। मुझे लगता है तुम लोग ऊब गए हो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यह हमारे अकादमी प्रमुख का। क्या मैं अब प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ। ठीक है। यह कोई प्रसिद्ध अकादमी का प्रमुख नहीं है। क्या यह यूनक्सियन अकादमी का प्रमुख नहीं है? जुआन भाई, मुझे याद है, यूनक्सियन अकादमी। ऐसा लगता है कि यह 10 साल से अधिक समय से कोई शिष्य भर्ती नहीं हुआ है। यह अकादमी स्वचालित रूप से भंग होने वाली है। अगर शॉनहुआंग महाद्वीप में नियम न होते कि प्रमुख मर न जाए, यह अकादमी कब की भंग हो चुकी होती। मुझे डर है कि यह यूनक्सियन अकादमी पहले ही भंग हो चुकी होती।
क्या ऐसा नहीं है? मुझे याद है पिछली पीढ़ी के यूनक्सियन अकादमी प्रमुख भूख से मर गए थे। अगर यह बच्चा नहीं आता, मुझे लगा कि वह भी अकादमी में भूख से मर गया होगा। मुझे याद आया, तो यह जुआन है। फ्लाइंग क्लाउड। जेड टोकन 3 भूखा मर रहा है अकादमी प्रमुख। छोटे बच्चे, तुम किसे भूखा मर रहा है कह रहे हो? मैंने सुना है कि 3 भूखा मर रहा है भाई। हर दिन हजारों किलोग्राम भोजन की खपत करते हैं। क्या यह भूखा मर रहा है अकादमी प्रमुख नहीं है? दांतेदार होंठ। तुम। मेरे पास वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण काम है। मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। 3 भूखा मर रहा है भाई, धीरे धीरे बात करो। मैं पहले शिष्य लेने जाता हूँ। नमस्ते। तुम मुझे डांटने की हिम्मत करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। वह सिर्फ एक प्रकाश छड़ी अकादमी प्रमुख है। हाँ, मुझे विश्वास है उस लो परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके दरवाजे पर भीख नहीं मांगेगा। बस खाओ पियो और खुद को बस उसे अच्छा दिखाओ। चलो। लू हुआंगजुआंग, निम्न गुणवत्ता वाला। वाह, इस लुओ परिवार का खून कितना भयानक है। सबसे खराब भी एक निम्न गुणवत्ता वाला है। हाँ, लुओ परिवार के लोग हुआंगरान महान सम्राट चिशियाओं का वंशज है। इतना लंबा समय हो गया है। एक दिव्य स्तरीय प्रतिभा वाला क्यों नहीं है? अंत में एक दिव्य स्तरीय है। सुंदर महिला, रुको। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा इस अकादमी से संबंध है। क्यों नहीं? मेरे अकादमी में रहो। तुम कौन हो जो खाने के लिए भीख मांगते हो? क्या तुम भी इस छोटी बहन को अपनी अकादमी में शामिल होने दोगे? तुम भी पेशाब नहीं करते। अपने कर्मों को देखो। तुम किसे नहीं देख सकते? मैं। दिव्य स्तरीय प्रतिभा वाले कनिष्ठ का पता चला। दिव्य स्तरीय प्रतिभा। यह कहाँ है? यह कहाँ है? दूर हो जाओ। एक व्यक्ति जो खेती नहीं कर सकता, वह भी इस छोटी बहन के सामने खड़ा है। क्या तुम जानते हो कि तुम सक्षम नहीं हो? फिर भी हमारे लोगों परिवार के लोगों का अपमान करने आते हो। बस जल्दी से अपने झोपड़े में वापस जाओ। जाओ। लो वेर, दिव्य स्तरीय अभी तक जागृत नहीं हुआ है। सिस्टम को जगाओ। यह अव्यक्त क्या मतलब है? जन्मजात मेरिडियन अवरुद्ध है। मेरिडियन अवरुद्ध है। हाँ, यह उस लो हुआंगजुआंग के समान नहीं है। क्या यह एक ही रास्ता है? क्या यह स्वीकार किया जा सकता है? मेजबान को पहले दिव्य स्तरीय वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध पूर्व दिव्य वायु के साथ तभी अवरुद्ध मेरिडियन को खोला जा सकता है। पुनर्जन्म। तो इसका मतलब है यह शिष्य कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर रहा। लुओ यन की प्रतिभा। दिव्य स्तरीय मध्य श्रेणी। दिव्य स्तरीय मध्य श्रेणी। हाँ, यह महिला मेरी जीरोंग अकादमी की है। ओह अच्छा, स्पष्ट रूप से यह उन लोगों में से है जिनका मेरी फेयुन अकादमी से संबंध है। हाँ, मापे उसे मेरी युशान अकादमी में होना चाहिए। अगला लुओ वेर। लुओ वेर की प्रतिभा शून्य है। यह लुओ परिवार कैसा है जिसने एक व्यक्ति को जन्म दिया जो खेती नहीं कर सकता? हाँ, यह वास्तव में समय की बर्बादी है। अगर कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर रहा है, यह लोगों का एक समूह है जो मुझे घूर रहा है। जब मैं उसके मेरिडियन को ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी सोने की दोहरी पुतलियों को चकाचौंध कर दूंगा। लुओ परिवार की इस बार की प्रतिभा परीक्षा यहाँ समाप्त होती है। सभी अकादमी प्रमुख शिष्य भर्ती करना शुरू करते हैं। हाँ। ओह छोटी बहन, अगर तुम मेरे जुयांग अकादमी में शामिल होते हो, इस अकादमी के प्रमुख न केवल तुम्हें अपनी तकनीक सिखाएंगे, बल्कि तुम्हें अकादमी के गुप्त क्षेत्र भी खोल देंगे। हाँ, छोटी बहन, बस तुम मेरे यूनक्सियन अकादमी में शामिल हो जाओ। इस अकादमी का प्रमुख तुम्हें टाउन हॉल का खजाना, यूनक्सियन तलवार दे सकता है। छोटी बहन, मेरे यूही अकादमी में आओ। इस अकादमी का प्रमुख तुम्हें व्यक्तिगत रूप से यूही की गुप्त पांडुलिपि सिखाएगा, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें अल्केमी की कला सिखाएगा। छोटी बहन, क्या तुम यूनक्सियन अकादमी में शामिल होना चाहोगी? इस अकादमी के प्रमुख का व्यक्तिगत शिष्य बन जाओ। अरे यह मैंने नहीं सुना। क्या गलत सुना? एक अकादमी का प्रमुख
वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा जो खेती नहीं कर सकता। एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगा जिसकी मेरिडियन अवरुद्ध है। अरे यार, यह यूनक्सियन अकादमी, हाँ, यह वास्तव में उत्तराधिकारी के बिना है। मेरे विचार से शायद कोई भी उसे अपना गुरु नहीं मानता, इसलिए वह शर्मिंदा महसूस करता है, इसलिए वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, आप मुझे शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहते हैं? आपको दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझे बताना है, क्या आप मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप खुद को एक मौका देना चाहते हैं? मैं तैयार हूं। शू वेर आपके गुरु को प्रणाम करती है। आपका स्वागत है, गुरु। पुरस्कार, रेड स्काई हेवनली स्वॉर्ड। यह वास्तव में एक दिव्य हथियार है। यह गुरु और शिष्य दोनों ही प्रतिभाशाली हैं। वास्तव में एक आदर्श जोड़ी, एक आदर्श जोड़ी। बस हंसो, तुम लोग रोगे जब समय आएगा। शिष्य, आंखें बंद करो। गुरु के लिए अभी हेवनली वॉर सोल का उपयोग करो। अपने जागरण के मार्ग को खोल दो। यह सिर्फ वास्तव में वह है जिसके बारे में कहा जाता है, दिव्य प्रतिभा। यह सिर्फ वास्तव में कहा जाता है कि यह दिव्य प्रतिभा है। यह दिव्य, यह एक स्तर ऊपर है, एक महान क्षेत्र। अरे यार, यह एक दुर्लभ अवसर है। इस तरह के शिष्य को प्राप्त करना अकादमी को 100 साल तक समृद्ध बना सकता है। असंभव, वह जो खेती नहीं कर सकता, वह दिव्य प्रतिभा कैसे हो सकता है? सिस्टम का पता चला। शू वेर ने स्तंभ को तोड़ दिया। 20 साल की खेती का संचय। सम्राट स्तर की बाधा को तोड़ दिया। गुरु ने 100 गुना वापसी को प्रेरित किया। गुरु येशवान, एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के रूप में खेती की। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, 2 महान क्षेत्रों को तोड़ दिया है। गुरु, मेरा शरीर। गुरु के लिए हेवनली वॉर सोल का उपयोग पहले ही किया जा चुका है। आपके अवरुद्ध मेरिडियन को खोल दिया है। इस व्यक्ति के बाद आप न केवल खेती कर सकते हैं, बल्कि आप एक दिव्य प्रतिभा भी हैं। खेती की गति सामान्य लोगों की 100 गुना है। गुरु का एक और एहसान शू वेर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हा 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 हा। हेवनली वॉर सोल तकनीक में महारत हासिल की। आदर मूल्य 50, सीधे 50 आदर मूल्य। सिस्टम, तुम्हें कोई बग नहीं मिला क्या? येशवान, ये एक्सयूएन को गुरु की याद आई। पुनर्जन्म का ईर्ष्या करने वालों की प्रतिभा ही बढ़ेगी। सिस्टम, आखिरकार तुमने कुछ काम किया। दिव्य प्रतिभा, सब जल्दी से ले लो। छोटी बहन, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अकादमी का हूं, लेकिन यह का सबसे बड़ा अकादमी है। अगर तुम मेरे अकादमी में शामिल होती हो, मैं तुम्हें न केवल गुप्त क्षेत्र में जाने दूंगा, बल्कि तुम्हें अगला भी बना दूंगा। बहन, तुम मेरे अकादमी में आओ। हमारे अकादमी में अनगिनत जादुई तकनीकें हैं जो दिव्य प्रतिभा के लिए अधिक उपयुक्त हैं। और क्या, मैं हमारे दिव्य खजाने को, तलवार को अपने हाथों से तुम्हें सौंप दूंगा। ओह छोटी बहन, मेरे अकादमी में आओ। हम तुम दोनों जो बातें अकादमी के ने कही थी, क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही हैं? मुझे याद आया, जब तुमने पहली बार ये शियान ये एक्सयूएन को भर्ती किया था, तब भी तुमने ऐसा ही कहा था। सभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये शियान ये एक्सयूएन पहले ही अकादमी में शामिल हो चुकी हूँ। इस जीवन में कहीं और नहीं जाऊंगी। यह सच है कि नहीं मुझे भर्ती किया है। बहुत खूब कहा, ये शियान ये एक्सयूएन, तुम तो बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम कैसे इतने दिव्य शिष्यों के लायक बन सकते हो? मतलब, ये शियान ये एक्सयूएन, मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी से अपने शिष्य गुरु संबंध को तोड़ो, वरना क्या? वरना हम नियमों के अनुसार ही करेंगे। केवल कुशल लोग ही इस तरह के दिव्य प्रतिभा वाले शिष्य को रख सकते हैं। कोई गलती नहीं। हम एक प्रतियोगिता करेंगे, जिसका खेती स्तर ऊंचा होगा, वही छोटी बहन को अपनी अकादमी में शामिल कर पाएगा। लड़ो। अभी असली बात नहीं, और इंतजार करो। लड़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी जरूरतें। इतनी मजबूत दबाव, यह तो किंवदंतियों का दिव्य हथियार है। दिव्य हथियार, शुआनहुआंग महाद्वीप, एक्सुआनहुआंग महाद्वीप। यह दिव्य हथियार कहां से आया? पता चला, क्लाउड अकादमी। असली महान अकादमी तो यही है। तो मैं पहले
इस तरह के खाने के कटोरे की बात कर रहा था। यह भी संभव है कि मेरी छोटी बहन तुम्हारे अकादमी में शामिल हो जाए। बिना किसी दिखावे के अपने सदाचार का पालन करो। अभी किसने प्रतियोगिता करने की बात कही थी? कौन सा खाने का कटोरा मुझसे मुकाबला करना चाहता है? कौन सा खाने का कटोरा? बोलो। मजेदार। यह एहसास बहुत मजेदार है। चूंकि कोई खाने का कटोरा नहीं है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है, तो मैं इस शिष्य को ले जाता हूं। धीरे चलो यशवान, चलो चलते हैं, यह गुरु का सम्मान है, वगैरह। पिछली पीढ़ी, कृपया रुके। जियाओ यांग, कृपया अकादमी के प्रमुख बने, मुझे अपना शिष्य बनाओ। आपने अभी कहा था, क्या यह अकादमी उपयुक्त नहीं है? शिष्य मूर्ख है, पहले आंखों से ताई शान को नहीं देखा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, पिछली पीढ़ी। हाँ, यूनक्सियन अकादमी बहुत छोटी है। क्या आप इस महान व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते? सर्वोच्च स्तर का महान बुद्ध। हाँ, सचमुच कोई भाग्य नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरा इंतजार करें। नहीं, मैं कहीं भी रहूं, मैं इसे ढूंढ सकता हूं। ऊपर। राजकुमारी। अरे राजकुमारी, आप अब और मनमानी नहीं कर सकते, हमारे साथ वापस चलें। मैं आपसे भीख मांगता हूं। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे उस राजा के लिए शादी करनी होगी। अरे मेरी राजकुमारी, तो वह मिस्टर, शायद वह ज्ञानतियन अकादमी का पहला शिष्य है, सर्वोच्च स्तर का, दिव्य स्तर की प्रतिभा। 30 साल से भी कम उम्र में वह एक महान मार्शल आर्टिस्ट बन गया, उस मार्शल लॉर्ड से बस एक कदम दूर। यह वास्तव में एक असीमित भविष्य है, और मैंने सुना है वह अकादमी प्रमुख का पद भी संभाल सकता है। तो आप उसका भविष्य, मेरा इससे क्या लेना देना है? फिर से, मैं अब एक महान व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध हूं। जब मेरी शक्ति बढ़ेगी, राजा खुद चुप हो जाएगा, महान व्यक्ति के अधीन। मैं कहता हूं, राजकुमारी, यह यूनक्सियन अकादमी क्या बन गई है? यहाँ कौन से महान व्यक्ति हैं? ठीक है, चुप रहो, मेरे गुरु का ज्ञान सर्वव्यापी है, यह यूनक्सियन अकादमी से बिल्कुल भी कम नहीं है। उन लोगों से। क्या यह सच है? तो उस बूढ़े नौकर को देखना होगा। लाल चांद, मैं वापस आ गया हूं। क्या गुरु वापस आ गए हैं? पूरा हुआ। चलो मुझे दिखाओ, यह महान व्यक्ति आखिरकार कितना शक्तिशाली है। आखिरकार वह थोड़ा शक्तिशाली है। रुको। अरे मेरी राजकुमारी, आप क्या करने वाले हैं? जल्दी से तलवार नीचे रखो, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। बकवास बंद करो, अगर तुम मेरी पहचान उजागर करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें मरते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, बूढ़े नौकर, बस जाओ। आप बहुत सावधान रहें। महानुभाव, हम वापस चलते हैं। हम राजा से कैसे बात करें? तुम जानते हो हमारी राजकुमारी का मिजाज। अगर सच में कुछ ऐसा होता तो मेरे 100 दिमाग भी कम पड़ जाते। पहले वापस चलते हैं, फिर बात करेंगे। वाह, सच में बहुत बढ़िया हुआ। सिर्फ तितली ही नहीं मिली, एक प्रतिभा वाला शिष्य भी मिल गया, और 3 साल की अकादमी फीस भी माफ हो गई। अब जाकर चैन की सांस ले सकता हूँ। आराम से लेट गया। गुरु, आप वापस आ गए। होंगती, इतनी देर हो गई है, तुम अभी भी अकादमी में क्या कर रही हो? गुरु, मैं अभी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। यह तो बहुत अच्छा हुआ। ये वाली गुरु के लिए नए शिष्य शाओ वेर, यह तुम्हारी छोटी बहन है। वेर, ये वाली, यह हमारी अकादमी की बड़ी बहन है, चू होंग्यू। छोटी बहन शाओ वेर ने बड़ी बहन चू होंग्यू को देखा। छोटी बहन को बड़ी बहन से ज्यादा शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सब अब एक परिवार हैं। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे या कोई सवाल हो, तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो। गुरु, क्या यही हमारी यूनक्सियन अकादमी है? भले ही हमारी अकादमी अभी थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसे गुरु के साथ बहुत जल्द ही
यूनक्सियन अकादमी निश्चित रूप से शॉनहुआंग महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगी। गुरु, आपने मुझे गलत समझा। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं इस जगह को छोड़ना चाहती हूँ। बस मैं अभी अभी कुछ लोगों की परछाइयां देखी जो गुजर गई। छोटी बहन, शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा। मैं अकेली हूँ। यहाँ कोई और कैसे हो सकता है? नहीं, यह यूनक्सियन अकादमी इतनी गरीब है कि नौकर भी नहीं आते, तो कोई और कैसे हो सकता है? अरे वेर, शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या मैंने कुछ गलत देखा? लेकिन मैंने अभी अभी साफ साफ देखा था। छोटी बहन, गुरु, मुझे लगता है कि तुम दोनों को घर जाने में बहुत देर हो गई होगी। क्या हम अंदर जाकर कुछ गाएं? ठीक है, चलो पहले अंदर चलकर देखते हैं। वेर, तुम शिष्य बहुत ध्यान रखती हो। जानती हो, गुरु का दिल दुखी होता है। इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी इतना सारा पानी गर्म कर रही हो। मेरे लिए नहाने का पानी। 100 गुना वापसी। मेजबान का स्वागत है। अरे, यह होमती शिष्य भी कोई कम नहीं है। मैं नहाते हुए भी अभ्यास कर सकती हूँ। यह छोटा सा दिन भी बीत गया। ज्यादा आराम मत करो। तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर मत आओ। तुम अंदर मत आओ। वेर, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, नहाने में। आ वेर, यह छोटा सा शरीर कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से वो कपड़े लाओ। लाओ लाओ, ले आओ ले आओ। गुरु, क्या आप वेर से नाराज हैं? तुम क्या कह रही हो? मैं एक गुरु होने के नाते मैं तुम्हें कैसे नाराज कर सकता हूँ? लो परिवार में 20 साल से मैंने सबकी ठंडी नजरों का सामना किया है। लोगों ने मुझे हमेशा सताया। कभी किसी ने सच में मेरी परवाह नहीं की। आप ही थे जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं सबकी नजरों में बेकार थी। आपने मुझे सम्मान दिया। आपने मुझे जीने की हिम्मत दी। वेर आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगी। गुरु, ऐसा नहीं है। क्या मेरी खुशहाल जिंदगी अब से शुरू होगी? आपके लिए गुरु, क्या यह आपके शरीर का बलिदान है? आपके लिए गुरु, यह सिर्फ दया है। वेर, मेरे पास एक नई जेड गर्ल हार्ट क्लासिक तकनीक है। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगी। धन्यवाद गुरु। अभ्यास करते करते जब ट्रू फायर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह अनियंत्रित हो जाएगी। सही कहा। यह लॉ वेयर वाकई बहुत शक्तिशाली है। उसकी प्रगति है। जेड गन हार्ट क्लासिक को परिष्कृत करना आसान नहीं है। यह मुझे मार डालेगी। मेजबान यशवान मध्यम स्तर के सम्मानीय बन गए। तकनीक 5वीं परत का प्रारंभिक सच्चा सार। सही है, बहुत सही। हाँ सिस्टम, पिछली बार मैंने जो लॉटरी क्षमता सक्रिय की थी, स्पिरिट कलेक्शन एरे। यह स्पिरिट कलेक्शन एरे आत्मा ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता है। बस एरे के नीचे रखने से हम तेजी से आत्मा ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। शिष्यों की खेती तो से आगे बढ़ सकती है। तो क्या मैं से आगे नहीं बढ़ूंगा? गुरु, तुम जाग गई।
वेर, कैसा महसूस हो रहा है? अजीब। गुरु और सिस्टर गुरु कहाँ है? इतना देर हो गया है, वे अभी तक क्यों नहीं दिखे? लाल चांद गुरु को प्रणाम करता है। हाँ, सही कहा गुरु। सिस्टर गुरु कहाँ है? ओह, सिस्टर गुरु, वह पच रही है। गुरु ने उसे जो तकनीक सिखाई है। गुरु, वह कौन सी तकनीक है? क्या तुम लाल चांद को भी बता सकते हो? हाँ, यह। छोड़ो, लालची व्यक्ति को ज्यादा नहीं मिल सकता। तुम्हारी वर्तमान तात्कालिकता बचने की है। गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया है? जब सही समय आएगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। समझ गए? हाँ, मैं समझ गई। तो मैं जाकर अभ्यास करता हूँ। जाओ। ये तो हमारे गुरु के शिष्य हैं। बहन, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। यह जगह तो टूटी फूटी है। क्या यह यूनक्सियन अकादमी है? यह तो बस एक कबाड़ खाना है। सुंदर महिला, तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या यह यूनक्सियन अकादमी है? हाँ, यही यूनक्सियन अकादमी है। मैं यूनक्सियन अकादमी का डीन हूँ। डीन साहिबा, आपका क्या खास है? डीन, तुम धोखेबाज नहीं होगे, है ना? हमारे डीन छद्मवेशी हैं। मैं धोखेबाज कैसे हो सकता हूँ? तो शायद मैं गलत जगह आ गई। नहीं, गुरु के शिष्य, उसे बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अलविदा। रुको, रुको। सुंदर महिला, रुकिए। मैंने देखा है कि तुम और यह अकादमी का गहरा संबंध है। क्या संबंध है? मैंने तुम्हारी हड्डियों में अद्भुत प्रतिभा देखी है। छिपी हुई आत्मा। छिपी हुई आत्मा में 9 दिनों तक गूंजने की शक्ति है। धोखेबाज, बस अच्छी बातें कहो। एल्डर सिस्टर, जल्दी मत करो। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन तुम्हारी क्षमता अवरुद्ध है, जिससे तुम्हारा अभ्यास अधूरा है। यह अकादमी सही कह रही है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? यह मध्यम श्रेणी की प्रतिभा है, जो मध्यम दर्जे के अभ्यास को बाधित करती है। यह अभ्यास में बाधा नहीं है, तो क्या है? यह दैवीय प्रतिभा को छुपाता है। इस अकादमी ने तुम्हें देखा है। तुम्हारी आत्मा काली है। यह एक महान दुष्ट का संकेत है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम दुष्ट हो। तुम्हारा पूरा परिवार दुष्ट है। सही या गलत, तुम खुद तय करो। आज तुम यहाँ आई हो, यह साबित करता है तुम्हारा यूनक्सियन अकादमी से संबंध है। यह एक दुर्लभ अवसर है, या तुम्हें एक महान गुरु की आवश्यकता है? सिर्फ तुम। महान गुरु, क्या तुम अपना पहनावा बदल सकती हो? और फिर से बात करो। फिर से बात करो। क्या यह अकादमी तुम्हारे लिए 5 क्रिस्टल के लायक है? क्या यह अकादमी तुम्हारे लिए 5 क्रिस्टल के लायक है? यह हाव भाव तो हवा में उड़ते बादल जैसा है। इन सभी बातों पर ध्यान मत दो। तुम मेरे पास आई हो, मुझे तुमसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आधा शुल्क, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी। एसएसएस श्रेणी की विधि। कैसी? यह अवसर चूक गया तो यह गांव फिर नहीं मिलेगा, तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तुम सच में कोई फीस नहीं लोगे? इस अकादमी का डीन, यूनक्सियन अकादमी की प्रतिष्ठा की कसम, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। जल्दी जवाब दो। ठीक है, मैंने कहा। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। तुम कहती हो कि तुम मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करोगे। क्या तुम मुझे एस ग्रेड की विधि सिखाओगे? मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तुम क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ। हाँ, चलो, बस अपना मुंह चलाने से बंद करो। जाओ। अरे सुंदर लड़की, एक और कदम आगे क्यों नहीं? मैंने कहा था कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। तुम अभी भी जबरदस्ती बेचना और खरीदना चाहते हो। यह भी नहीं। हमारे अकादमी में बस मैं नहीं चाहता कि अच्छे लोग इस तरह बर्बाद हो जाए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जाने से तुम किस तरह के अवसर को बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हें 100 जड़ी बूटियों की असली विधि सिखाता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, ठीक है, तुम ठीक हो। यह तुम्हारी बोलने की शैली है। दरवाजे पर गुप्त खजाने बेचने वाले बड़े भाई। सब बहुत हो गया, मेरे पास और काम है। नमस्ते। हाथ में आई मुर्गी उड़ गई।
मुंह में आई 100 गुना वापसी नहीं आई। यह तो दैवीय योग्यता है। मेरा दिल दुख रहा है। मरने वाले धोखेबाज अभी भी छोटी बहन को धोखा देने की हिम्मत करते हैं। तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। जल्दी जल्दी जल्दी, सामने यूनक्सियन अकादमी है। हमें वापस जाकर निश्चित रूप से गुरु बनाना चाहिए। यूनक्सियन अकादमी के डीन गुरु हैं। क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या आप यूनक्सियन अकादमी जा रहे हैं उस फटेहाल को ढूंढने के लिए? क्या वह अकादमी का डीन है? क्या मतलब है फटेहाल? इसका मतलब है कि वह असली है। वह वही है जो लू परिवार में है। एक व्यक्ति जिसने 3 महान अकादमियों के डीन को हिला दिया। कोई भी एक को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता। वह दुनिया का एक महान व्यक्ति है। उसे कहो कि इतना क्यों परेशान कर रही है? हमें जल्दी करनी चाहिए। ठीक है, क्या वह धोखेबाज सच में दुनिया का महान व्यक्ति है? वह सच में दुनिया का महान व्यक्ति है। हो गया, हो गया। गुरु, मैं समझ गया। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। वह दुनिया के गुप्त खजाने को भी बाहर नहीं निकाल सकता। मैं इस अकादमी का डीन बहुत असफल रहा हूँ। गुरु, कुछ बड़ा होने वाला है। बाहर बाहर बहुत सारे लोग आ गए हैं। क्या यह निश्चित रूप से जा अकादमी होगी? उन्होंने लोगों को गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा है। डरो मत, मैं उन्हें संभाल लूंगा। नहीं नहीं, वे सभी आपको गुरु बनाने आए हैं। गुरु बहन, बाहर वे अब और नहीं रुक सकते। गुरु बनाना, यह निश्चित रूप से मैं हूँ जो लू परिवार में हूँ। हवा खींचने की मेरी प्रसिद्धि फैल गई। हाँ, एक भाई को लेना क्या मायने रखता है? वह उसका भाग्य है। दुनिया में महान भाई बहन हैं। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो और देखो। डीन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? ओह, मैं मरने वाला हूँ। यह बहुत देर हो चुकी है। ठीक है ठीक है, सब लोग धक्का मुक्की मत करो। हमें डीन से मिलना है। हमें गुरु की शरण में आना है। हमें डीन से मिलना है। हमें गुरु की शरण में आना है। आ गए डीन आ गए। डीन, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं 2 गुनी फीस देने को तैयार हूँ। डीन, मुझे भी रख लो। मैं कपड़े धोऊंगा, खाना बनाऊंगा, कमरा साफ करूंगा। डीन, मुझे भी रख लो। मैं अच्छी तरह। रुक जाओ। सब लोग अपनी अपनी कतार में लग जाओ। हमारे डीन योग्यता की जांच करेंगे, तभी तुम प्रवेश कर सकते हो। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। अरे बहन, वह सचमुच यहाँ है। जाओ, नए लोगों के पीछे लाइन में लग जाओ। पीछे जाकर लाइन में लग जाओ। क्या तुमने नहीं देखा कि हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तुम लोग साधारण स्तर के हो। जाओ। साधारण, मध्य स्तर। ये सब साधारण स्तर के क्यों हैं? हे भगवान, तो यह स्वर्गीय स्तर की योग्यता है। क्या यह इतना दुर्लभ है? मुझे लगा कि यह आम बात है। सिस्टम, क्या शिष्य बनने के लिए कोई सीमा नहीं है? केवल योग्यताओं के उच्च स्तर वाले ही एसएसएस स्तरीय शक्तियों को समझ सकते हैं, वरना वे केवल कीमती खजाने हैं। लगता है कि पहले जिसे छोड़ा था वह सचमुच एक कीमती खजाना था। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला, तुम भी घर जाओ। वह फिर से आ गई। नहीं, उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता, वरना क्या मैं बहुत सस्ता नहीं हो जाऊंगा? क्या हुआ? तुम अभी क्या यह नहीं कहा था? क्या हमारे डीन धोखेबाज है? तुम फिर से आ गई। अरे, वह तो बस अनजान थी। आशा है कि आप बड़े लोग छोटी मोटी बातों को भूल जाएंगे। एक नया रास्ता बनाते हैं। मुझे एक और मौका दो। तुम यहाँ कैसे? बहन, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुमने किसी महान व्यक्ति को अपना गुरु बनाया है? मैं विशेष रूप से तुम्हें देखने आई हूँ। अच्छे साथी, तो वे बहनें थी। वे तो बहुत करीब हैं। हमारे अकादमी में केवल योग्य लोगों को ही स्वीकार किया जाता है। चूंकि तुम पहले ही चूक चुकी हो, तो यह साबित करता है कि हम अब अयोग्य हैं। गुरु, मैं सचमुच गलत थी। आज से चाय ठंडी हो गई। मैं कंधे उचका सकती हूँ, पीठ खुजा सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। हाँ, यह भी सोच रही हूँ तुम्हारे पछतावे पर। योग्यता क्या है? योग्यता को मजबूत करो, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। शिष्य जाओ युएजुन, गुरु के चरणों में प्रणाम। दया, मेजबान का स्वागत है। 3 प्रिय शिष्यों को स्वीकार किया। पुरस्कार, दिव्य स्तरीय शारीरिक क्षमता, 9 यांग वाला दिव्य शरीर।
सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। आओ, यह 100 जड़ी बूटी की किताब सच में, इसे ले जाकर अच्छी तरह समझो। धन्यवाद गुरुदेव। लाल चांद, तुम उसे शांत कराओ, आसानी से अकादमी की अंदरूनी स्थिति को समझ लेना। आप गुरुदेव हैं। हाँ, एक पल रुको। नहीं है। हाँ सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास वह कुछ भी नहीं है। क्या यह 9 यांग दिव्य शरीर नहीं है? क्यों, मुझे कोई एहसास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, तो इसे कैसे सक्रिय करें? मैं कहता हूँ, तुम देर रात में आकर क्या तुम दरवाजा खटखटा सकते हो? गुरुदेव, यह अच्छा नहीं है। बाहर बाहर बहुत सारे लोग आ गए हैं। यह देर रात में इतने सारे लोग आ गए हैं। क्या वे गुरुदेव को प्रणाम करने आए हैं? नहीं, वे मेरी बहन को पकड़ने आए हैं। हाँ हाँ, तुम जल्दी जाकर देखो। क्या मेरे क्षेत्र में आकर मेरे शिष्यों को पकड़ने की हिम्मत करते हो? उसे पलट कर मार दिया। चू होंग्यू, तुम बस यहीं रुको। इस गरीब और टूटी हुई अकादमी में तुम मेरी मंगेतर हो। अगर यह बाहर कहा गया तो मुझे डर है कि लोग हंसेंगे। मुरोंग क्वान, खुद को इतना भावुक मत बनाओ। वह बस मेरे पिता का एक योजनाबद्ध प्रेम का इंतजाम था। मैंने कभी भी इस तरह के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। युवक, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से डरता हूं। तुम सब आओ। राजकुमारी ने गलती की है। यह किस तरह की चाल है? राजकुमारी, तुमने कब सीखा इतनी सूक्ष्म तलवारबाजी? यह मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है। 9 दिन की तलवारबाजी। फूलों की डंडी गिर गई। युवक, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। चू होंग्यू, तुम्हारी तलवारबाजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पूर्ण शक्ति के सामने सब बेकार है। मेरे साथ घर चलो, मेरी मंगेतर बन जाओ। धत तेरे की, तुम मेरी गुरु माँ को चोट पहुंचाना चाहते हो। गुरु माँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है। वाह, मैंने सच में नहीं सोचा था। इस तरह की टूटी हुई अकादमी में 2 ऐसे लोग कैसे मिल सकते हैं? इतनी सुंदर। धत तेरे की, अगर तुम पहचानते हो तो जल्दी निकलो। मेरे गुरुदेव के आने का इंतजार करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम गुरुदेव? मैं तो बस यांतियन अकादमी की पहली शिष्य हूँ, आकाशीय स्तर की प्रतिभा। तुम गुरुदेव मेरी नजरों में बस एक बेकार इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरुदेव का अपमान करने की? धिक्कार है। और क्या, तुम लोग अभी भी बहुत वास्तविक हैं। मेरे घर वापस चलो, मेरी पत्नी बन जाओ। प्राचार्य के घर में कौन है? शोर मचाना मुझे सोने भी नहीं दे रहा। गुरु, मेरे कीमती शिष्यों को किसने चोट पहुंचाई? मैं क्या करूं? तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए एक अकादमी का डीन बनने के लायक भी हो। मेरे विचार से लंबा होना कोई मायने नहीं रखता। जैसे यह तार का खंभा। यह कैसे संभव है? क्या यह मिस डोंग गोंगज एक मध्य स्तरीय ग्रैंड मास्टर हो सकती है? हाँ, एक हाथ से जमीन पर पंखे की तरह उड़ना वास्तव में इतनी शक्ति है। वाह, आजकल के युवा बहुत कम सम्मान दिखाते हैं। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह एक कमी है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैं क्यूतियान अकादमी का पहला शिष्य हूँ। चाहे तुम क्यूतियान अकादमी हो या क्यूतियान अकादमी हो, तुमने मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाई। यह अस्वीकार्य है। यह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, गहराई से मापा नहीं जा सकता। यह इतना अच्छा नहीं है कि सामने कीमती चीजें दिखाई ना दे। जब मैं क्यूतियान अकादमी वापस जाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चलो हम चलते हैं और देखते हैं। वाह, मुझे रोको। आओ और जाओ, आओ और जाओ। तुम हमें यूनक्सियन अकादमी को सब्जी मंडी समझते हो। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? बहुत सरल, मेरे शिष्यों के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। यह मामला सुलझ जाएगा।
तुम सपना देख रहे हो। मैं क्यूतियान अकादमी का पहला शिष्य हूँ, मिस डोंग गोंगज का युवा स्वामी। क्या वह तुम्हारे जैसे तुच्छ अकादमी डीन के सामने झुकेगी? काटो। यह इस तलवार का दबाव, यह शायद वही पौराणिक हथियार है। मैं दोहराना पसंद नहीं करता। मैं अभी एक बार और कहूंगा, उसे बताओ। माफी मत मांगो। याद रखो, मेरे शिष्य, केवल मैं ही उन्हें प्रशिक्षित कर सकता हूँ। समझे? समझ गया। चूंकि तुम समझ गए हो, तो मुझे अकेला छोड़ दो। गुरु, यह एक शॉर्ट रेंज कॉम्बैट मशीन है, बहुत शक्तिशाली है। चू होंग्यू का मूल्य 10 से बढ़कर 20 हो गया। 0 से 10 तक, छोटे से बड़े तक। माँ के अलावा किसी ने कभी मेरी इतनी रक्षा नहीं की। चू होंग्यू का मूल्य 40 से बढ़कर 50 हो गया। 40 से 50 तक। यह मेरा गुरु है। शाओ वेर का मूल्य 10 से बढ़कर 70 हो गया। 10 से 70 तक। पता चला कि मेजबान का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है। क्या स्थिति है? लाल चांद के भाई बहनों के बीच की नजदीकी आश्चर्यजनक रूप से 50 भी हो गए। क्या अब लॉटरी जीत सकते हैं? गुरु, आप अभी बहुत कूल थे। खासकर वो वाला पंच, वो बिजली का खंभा मारने वाला। उसके पिता भी उसे नहीं पहचानेंगे। हाँ गुरु, यह ज्ञान त्यान अकादमी इतनी शक्तिशाली है। आप ऐसा करेंगे तो डर नहीं। गुरु है, किसी बात का डर नहीं। हम मुझे गुरु पर भरोसा है। पकड़ो, मेरे पास आओ। वेर, मैं सोचती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, अभी वो ज्ञान त्यान अकादमी क्या मजाक कर रही है? गुरु, क्या आप यह नहीं जानते? यह ज्ञान, ओह, मुझे नहीं पता। ज्ञान त्यान अकादमी, यह शॉनहुआंग महाद्वीप की 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। यह पूर्वी क्षेत्र की जीवन रेखा को नियंत्रित करती है। मैं जा रही हूँ। किसी ने मुझे बताया नहीं। ज्ञान त्यान अकादमी इतनी खतरनाक है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब सब खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक सिस्टम है। ओह गुरु, क्या बकवास है? पहले बकवास की बातें छोड़ो। गुरु, क्या आप स्पिरिट कंसंट्रेशन फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं? लगभग 500 ली के दायरे से आपकी आत्मा की ऊर्जा को इकट्ठा करके जल्दी से। यह व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि खुद पर। आप जानते हैं, स्पिरिट कंसंट्रेशन। ओह, यह तो किंवदंतियों में सुना है। यह देवताओं की चाल है। ठीक है, तुम सब 3 कदम पीछे हटो। बहुत अच्छा, यह बहुत देर नहीं हुई है। गुरु के लिए यह समय है वापस जाकर सोने का। तुम वापस जाओ, अच्छे से अभ्यास करो। देखो इसका क्या असर होता है। गुरु वाकई अथाह है। सिस्टम, सिस्टम। ओह, मेरे पास एक और शिष्य है जो आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या मैं अब लॉटरी जीत सकता हूँ? मेजबान लॉटरी जीत सकता है। ओह ओह ओह, ऊर्जा कार्ड, यह क्या चीज है? हाँ सिस्टम, मेरे पास वह भी है। क्या नौ यांग दिव्य शरीर अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है? नौ यांग दिव्य शरीर अपने आप में ही अति उच्च स्तर की प्रतिभा रखता है। हजारों सालों में ऐसा दुर्लभ अवसर एक बार सक्रिय होने पर यह हवा और बादल की हलचल पैदा करेगा। शॉनहुआंग महाद्वीप में उथल पुथल मच जाएगी। 8 दिशाओं की शांति। गुरु अभी तक सच्चे शक्तिशाली नहीं बने हैं। सक्रिय निश्चित है। मेरे पास सिस्टम है। मुझे अभी भी आराम करने की जरूरत है। मुझे सक्रियण चाहिए। सक्रियण कार्ड का उपयोग करें। गुरु के लिए 9 सूर्य दिव्य देह को सक्रिय कर रहा है। यूनक्सियन अकादमी कितनी शक्तिशाली शक्ति है। गुरु ने फिर से तोड़ दिया। गुरु बहुत डरावने हैं। मुझे इस सस्ते गुरु के बारे में पता नहीं था। यह वास्तव में इतना डरावना है। गुरु इतने डरावने हैं। मैं फट नहीं सकता। मुझे उसे अकेले अभ्यास करने के लिए ढूंढना ही होगा।
9 सूर्य दिव्य देह। सुपर दिव्य देह योग्यता। ऐसी योग्यता एक ही शरीर में केंद्रित है। क्या यह संभव है? मैं शुआनहुआंग महाद्वीप पर क्या मुझे पूरी तरह से उलट दिया जाएगा? यूनक्सियन अकादमी। चू होंग्यू। कियांतियन अकादमी के होंगती, जो एक महिला है। चू होंग्यू कियांतियन अकादमी की पवित्र महिला। पिताजी से मिले। यह कियांतियन की बड़ी सभा होगी। तुम जल्दी से यूनक्सियन अकादमी जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। उसे आमंत्रित करो। इस अवसर पर उसे आमंत्रित करें। मुझे कियांतियन अकादमी में पीस ले। हाँ पिताजी। 9 सूर्य दिव्य देह सक्रिय हो गया है। मुझे लगता है कि मैं अब कांप रहा हूँ। मेरे पास विशाल शक्ति है। मैं अपने स्तर पर अजेय हूँ। कौन? गुरु। क्या आप आराम कर रहे हैं? चू होंग्यू। इतनी देर हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु। चू होंग्यू, क्या तुमने उसे आराम करने से रोका? कोई बात नहीं, बस अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे ढूंढने आए हो, क्या कोई खास बात है? वाह। गुरु। दूसरी गुरु बहन, हाल ही में उसने तेजी से प्रगति की है। वह पहले से ही एक महान गुरु स्तर पर है। चू होंग्यू भी बहुत प्रगति करना चाहती है। मैंने उसे कहते सुना, यह गुरु का जेड फीमेल हार्ट मेरिडियन है। उसके लिए तेजी से प्रगति करने के लिए गुरु से पूछें। यह भी संभव है। कृपया मुझे एक बार इंगित करें। चूंकि तुम इतनी प्रगति करना चाहती हो, तो गुरु के रूप में मैं तुम्हें एक बार इंगित करूंगा। यूनक्सियन अकादमी। क्या अकादमी? इतनी बड़ी प्रतिभा यूनक्सियन अकादमी में प्रतिस्पर्धा कर रही है। मोदी महानुभाव से मिले। यह व्यक्ति भविष्य में निश्चित रूप से मेरी बड़ी योजनाओं को प्रभावित करेगा। फांग हानक्स्यू, क्या तुम जानते हो कि क्या करना है? अधीनस्थ स्पष्ट रूप से जानता है। ठीक है। यह 9 सूर्य दिव्य देह ईश्वर स्तरीय योग्यता होना अलग बात है। कल की पोशाक ने लाल चांद की ओर इशारा किया। पूरी रात साधना की। इस एक बिंदु पर भी थकावट नहीं है। मेजबान को बधाई हो। 9 सूर्य दिव्य शरीर को सक्रिय करने के बाद अपने दिव्य गुणों के साथ मिलन, फिर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, बलपूर्वक दिव्य स्तर को तोड़ा। यह दिव्य हो गया। वाह। आपके शिष्य झाओ युएजुन 100 जड़ी बूटियों के वास्तविक सार पर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। 100 गुना प्रतिफल को ट्रिगर किया। आपके 100 जड़ी बूटियों के वास्तविक सार की स्थिति महान पूर्णता तक उन्नत। यह छोटी बहन गलत नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए ही विधि प्राप्त की। यह पहले से ही कुछ अंतर्दृष्टि दे चुका है। हालांकि मुझे पसंद है। कैसी स्थिति? कैसी स्थिति? तुम क्या हो? हे, साहस करके मेरे यूनक्सियन अकादमी में हंगामा कर रहे हो। अपना नाम बताओ। गुरु, हम हैं। हाँ, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने कोयला खोद लिया। तुमने अपना घर भी तोड़ लिया। गुरु, मैं पिल बना रहा हूँ। पिल? ओह, मुझे लगता है कि तुमने घर तोड़ दिया है। हाँ। ओह, गुरु, पूरी प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं थी। बस अंत में बस थोड़ा सा चूक गए। सौभाग्य से तुम बस थोड़ा सा चुके। अगर तुम थोड़ा और चूक जाते तो हमारा पूरा यूनक्सियन अकादमी तुम्हारे द्वारा पलट जाने से नहीं बच पाता। गुरु, देखो, मैं एक पिल बनाने में कामयाब हो गया हूँ। बस एक। बाकी का क्या? ओह, बाकी सब फट गए। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कौन सी पिल बनाई? यार, इसका नाम क्या है? यिन यांग क्या है? हाँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, क्या मैंने सफलतापूर्वक एक पिल बनाई है। अच्छे साथी, तुम पिल का नाम भी याद नहीं रख सकते, फिर भी पिल बनाने की कोशिश करते हो। अगर तुम इसे खाते हो तो यह मंच पर भी नहीं टिकेगा। तुम कहो,
क्या मैंने सफलतापूर्वक एक पिल बनाई है? यह वाला? नहीं, तुम अभी भी उसके नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकते। बेशक यह सफल है। यूस, यह छोटी बहन जानती थी मैं सबसे कठोर हूं। गुरु, यह अच्छा नहीं है। मैंने अभी, यह जानबूझकर नहीं था। यह 20 तक पहुंच गया। नहीं है ना? यह भी इतना मूल्य बढ़ा सकता है। कोई बात नहीं, गुरु को परवाह नहीं है। गुरु, तुम पकड़े हुए हो। यह अमृत, बस मेरा सम्मान करो। मैं आगे तुरंत शोध करूंगा अगले अमृत के लिए। वाह वाह वाह। रुको 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 रुको। अगर तुम ऐसा करते रहोगे, पूरा छोटा अकादमी तुम्हारे द्वारा नहीं बनाया जा सकता। हाँ, तुम कहते हो यह अभी भी काफी सुगंधित है। बस करो। यह भी उसका एक छोटा सा प्रयास है। इसे ले लो, इसे ले लो। तुम झाओ युएजुन, इस मूर्खतापूर्ण, आखिर यह कौन सा अमृत है? यह सुगंधित लगता है, लेकिन मुझे हमेशा कुछ गलत लगता है। मिल गया, बुलाओ। अरे क्या हुआ? इतनी तेज हवा क्यों? अरे तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? तुम वही हो जिसके पास 9 सूर्य दिव्य शरीर है और एक सुपर दिव्य प्रतिभा वाला बच्चा। मैं नहीं है। इतनी जल्दी कोई मुझे ढूंढने आ गया। तुम 9 सूर्य दिव्य शरीर की बात कर रहे हो? क्या सुपर दिव्य प्रतिभा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब्बा, तुम सोचते हो कि मूर्खता का दिखावा करके तुम बच सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम्हें मरना ही होगा। कितना शक्तिशाली दुष्ट आभा, वह दुष्ट अकादमी से है। अरे रुको 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 रुको। क्या अभी भी कोई विरासत की बात है? तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम हमेशा मुझे स्पष्ट रूप से मरने देते हो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारे जैसी प्रतिभा निश्चित रूप से मेरे मालिक की महान योजना को बर्बाद कर देगी। इसे हटाना होगा। नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरा मालिक कौन है। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मुझे प्रभावित किया। बकवास बंद करो, मर जाओ। अरे क्या पवित्र? मैं तुम्हें बताता हूँ छोटे भाई, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मारना चाहते हो? इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने अभी तुम्हें बस परख रहा था। तुम सच में खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो। मैं एक अलौकिक पवित्र हूँ। मार डालो। यह चींटी को मारने जितना आसान है। समझ गए मेरे बच्चे? लेकिन यह कैसे संभव है कि तुम मुझे पकड़ सको? ओह, यह अच्छा संकेत नहीं है। मैं तो बस एक चींटी हूँ जो बड़े पेड़ को हिला सकती है। चिशियाओ लिंगतियन तलवार। तलवार आई, आ गया। ओह, क्या हुआ? मेरा क्या हुआ? क्या मेरी स्थिति गलत है? तलवार आई। मेरी ताकत बर्बाद मत करो। मैंने अपनी जादुई सील की कला का इस्तेमाल किया है तुम्हारी जादुई शक्ति को सील करने के लिए। इस पल के भीतर तुम बन जाओगे। यह तो पूरा नहीं हुआ। क्या मैं बस पार करने ही वाला था और मरने वाला था? सिस्टम, मैंने कहा था मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। जैसे चींटी को मारना कितना आसान है। ओह, क्या तुम अभी भी एक गोली से ठीक होने की उम्मीद कर रहे हो? सपने देखना बंद करो। तुमने यह गोली ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह जहरीली गोली है। जहरीली गोली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? क्या मैं मूर्ख हूं? यह गोली शायद यह कर सकती है, कम समय में शक्ति बढ़ाना। खाओ खाओ। काश तुम जहर से मर जाते। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऊपर भेज सकता हूं। तुम, यह कैसी गोली है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? यह जहरीली गोली है। तुम विश्वास नहीं करते तो क्या तुम मुझे दोष दोगे? तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो। मैंने तुम्हें उकसाया नहीं है। भले ही मैंने तुम्हें उकसाया हो तो क्या? अगर तुम्हें दोष देना है तो अपने दिमाग को दोष दो। तुम, ओह,
थोड़ा रुको। मिल गया। तो यह गोली है। इसका नाम है यिन यांग संतुलनकारी कायाकल्प गोली। यह एक शीर्ष स्तरीय दिव्य गोली है। यिन और यांग का संतुलन होना चाहिए, तभी इसका सेवन किया जा सकता है। तुमने अभी अभी एक महिला को पूरी गोली निगलने दी। निश्चित रूप से दवा का असर उल्टा होगा। क्या होगा? हल्का ही होगा। नसें फट जाएंगी। पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। एक बेकार इंसान बन जाओगे। पुनर्जन्म। हाँ, शरीर फट जाएगा और मर जाओगे। मरने का कितना दुख होगा, कितना दुख। तुम बकवास कर रहे हो। ओह, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा? तुम अपनी शारीरिक स्थिति को मुझसे बेहतर जानते हो। लगता है उसने मुझे धोखा नहीं दिया। क्या सच में मुझे एक बेकार इंसान बनना पड़ेगा? मुझे दवा दे दो। मेरे पास दवा नहीं है। तो फिर मेरे पास है। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम ठीक हो जाते हो तो तुम मुझे क्या करोगे? मैं कसम खाता हूँ। तुम मुझे दवा दे दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फांग हानक्स्यू। योग्यता सर्वोच्च श्रेणी की। अभ्यास असाधारण। जनजात दानव शरीर। सर्वोच्च श्रेणी का। हाँ, अगर यह मेरे शिष्य बन जाते हैं तो क्या यह मजाकिया नहीं होगा? आओ। यह कसम खाने में बहुत जल्दबाजी की, वरना तुम मुझे अपना गुरु मान लेते। गुरु शिष्य का समझौता एक बार पूरा हो जाए तो कभी पीठ नहीं दिखाएगा। यह सबसे सुरक्षित है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हें लोगों को अपना गुरु बनवाना पसंद है। तुम मुझे अपना गुरु मान लो। मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। यह सौदा बहुत ही शानदार है, वरना तुम बस उफ। अगर मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं, क्या तुम सच में इस जहर को ठीक कर सकते हो? स्वाभाविक रूप से। हालांकि मेरा वर्तमान अभ्यास तुमसे बेहतर नहीं है, लेकिन मैं मंत्रव्यूह में माहिर हूँ और अल्केमी में भी तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुम्हारे शरीर के जहर को ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो, ठीक है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो छोड़ो। तुम जब तुम जाने लगो तो थोड़ा दूर चले जाना, वरना जब तुम खुद फटोगे तो मेरे दरवाजे के पास मत फटना। मैंने यहाँ तक अभ्यास किया है, यह आसान नहीं है। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। शिष्य फांग हानक्स्यू गुरु को प्रणाम करता है। जब मैं जहर को ठीक कर लूंगा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 1000 टुकड़े, 10,000 टुकड़े। बधाई हो मेजबान। एक ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ जो मेजबान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। सीमा को सर्वोच्च संत स्तर तक पहुंचा देना। पुरस्कार सर्वोच्च इच्छा निर्णय। एक ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ जो खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली है, सीमा को बढ़ा सकता है। मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया है। क्या तुम मुझे जहर से मुक्ति दिला सकते हो? ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, जाओ। मैं तुम्हारे लिए जहर को बाहर निकाल दूंगा। ओह, मैं तुम्हारी ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करूंगा और जहर को बाहर निकाल दूंगा। ज्यादा घिसो मत, जल्दी करो। अरे शिष्य, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए दवा को बाहर निकाल दूंगा। औषधि की शक्ति वास्तव में कम हो गई है। मिलावट। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ? अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। क्या तुम भूल गए हो, कल तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया था। इस दुनिया में कौन है जो गुरु को चोट पहुंचाए? ऐसा कहने वाला। मुझे विश्वास नहीं है। क्या हुआ? मैंने सचमुच उसे चोट नहीं पहुंचाई। क्या वह और भी शक्तिशाली हो गया है? हाँ, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? अब मुझे विश्वास हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें अब स्वर्ग दानव अकादमी में नहीं जाना चाहिए। तुम यहीं रहो और सपने देखो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ओह, कृपया मत जाओ। वास्तव में उबाऊ। थोड़ा भी एहसान फरामोशी नहीं। यह बर्फीला है। स्वाभाविक रूप से यह एक राक्षसी शरीर है। ओह, यह बहुत मजबूत है। यह काम नहीं करता। मुझे और मजबूत बनना होगा। मुझे उस तरह बनना होगा जो कभी खत्म न हो, किसी भी स्थिति में। अजय है। ओह हाँ, आखिरकार मैंने उन्हें हरा दिया। हर दिन वे मुझे ढूंढना चाहते हैं।
क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ले जाऊं इस प्रशिक्षण के साथ? भविष्य में मैं कभी भी बड़ी गलती नहीं करूंगा। हाँ, सही कहा सिस्टम। वह अत्यधिक हृदय विदारक क्या है? किस काम का है? अत्यधिक हृदय विदारक कोई साधारण हृदय विदारक विधि नहीं है। यह एक धार्मिक मार्ग है जो 10,000 दुष्टताओं को नष्ट करता है। यह हृदय दानवों को दूर करने का एक अनिवार्य विकल्प है। हृदय दानवों को दूर करना। मेरे पास कोई हृदय दानव नहीं है, मुझे इसकी क्या जरूरत है? यह प्रणाली मेजबान के लिए है। पहले ही 4 शिष्य स्वीकार कर चुका है। अंतिम मिशन को ट्रिगर करें। 6 सितारा पल। अंतिम मिशन 6 सितारा पल। 6 शिष्यों को स्वीकार करें। फिर मैं शिखर पर पहुंच सकता हूं और चरम पर पहुंच सकता हूं। अति दिव्य क्षेत्र में कदम रखें। अति दिव्य क्षेत्र। लगता है मुझे और शिष्य स्वीकार करते रहना होगा, तभी मैं इस पर आगे बढ़ सकता हूं। मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों को तोड़ना। लेकिन मैं और कहां ढूंढूं 2 ऐसे प्रतिभा वाले शिष्य? यह कितना अजीब है कि यह लगभग मुरांग जेड जैसा है। यह क्यांतियन अकादमी नहीं हो सकती। यह बदला लेने आया है। ओह, कृपया पूछें, आप यूनक्सियन अकादमी के डीन हैं, यशवान? हाँ, यह हमारी अकादमी है। तुम कौन हो? बहुत हिम्मत है। क्यांतियन अकादमी की पवित्र कन्या को देखकर अभी तक घुटने नहीं टेके। पवित्र कन्या होंगती, जिसका दिव्य स्तरीय प्रतिभा असाधारण पवित्र है। यह एक और दिव्य स्तरीय प्रतिभा है। अगर वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर सके तो क्या यह दूर नहीं है? मेरे अंतिम लक्ष्य से एक कदम और करीब। लगता है मुझे एक तरीका खोजना होगा ताकि वह मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करे। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। क्यांतियन अकादमी के लोग, मुझे क्यों झुकना पड़े तुम्हारे सामने? इस पवित्र देवी की आज्ञा पर आओ, मुझे अर्धमासिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करो। क्यांतियान शिखर सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया। क्यांतियान शिखर सम्मेलन मतलब वह बदला लेने नहीं आई है। क्यांतियान शिखर सम्मेलन यह शॉनहुआंग महाद्वीप नहीं है। सभी सम्मानित लोग भाग ले सकते हैं, है ना? हमारे जैसे छोटे अकादमी भी भाग ले सकते हैं। यूनक्सियन अकादमी के डीन हंसे। आप लियो परिवार में हैं और आपने 3 महान अकादमियों के डीन को वश में कर लिया है। 3 महान अकादमियों के डीन और एक दिव्य प्रतिभा वाले शिष्य को अपनाया है। अगर यह एक छोटी अकादमी है तो इस दुनिया में कोई बड़ी अकादमी नहीं होगी। यह क्यांतियान का आदेश है। क्यांतियान शिखर सम्मेलन में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यूनक्सियन अकादमी के डीन कृपया इसे स्वीकार करें। हा 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 हा, मैं समझ गया। यह फीनिक्स डोमेन है। हा हा हा। डीन यूनक्सियन ने सोचा, इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न अकादमियों के बीच आदान प्रदान के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, विजेता योग्यता प्राप्त करेगा तियांगसू गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। तियांगसू गुप्त क्षेत्र। आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो पीछे छूट गया है। तियांगसू गुप्त क्षेत्र, सही। लेकिन मुझे याद है, तियांगसू गुप्त क्षेत्र शॉनहुआंग महाद्वीप के 3 गुप्त क्षेत्रों में से एक है। यहाँ तक कि अगर कोई प्रवेश करता है, जीवित रहने की दर 30% से भी कम है। सही। तियांगसू गुप्त क्षेत्र, अवसर और खतरा एक साथ मौजूद है। भले ही कुछ साधक गिर जाते हैं, कुछ लोग इसके माध्यम से अवसर पाते हैं। सत्य को समझना, लेकिन भाग्य लगभग समाप्त हो गया है। सत्य को समझने से क्या फायदा? बहुत बड़ी गलती। साधना स्वयं निरंतर आत्मतोड़ है। सत्य को समझने की प्रक्रिया। यह महिला मुझे इंसानियत से अलग कर रही है। अभी अभी वह विनम्र थी, वह इतनी डरावनी क्यों हो गई? फांग हानक्सियों की शिष्या भी डरावनी है। क्या हुआ? हाल ही में मैं बिना किसी कारण के क्यों गुस्सा हो रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ? डीन यूनक्सियन अपना संयम खो बैठी। लगता है वह वाकई इंसान है। नहीं, यह वह है जिसे शैतान का जाल कहा जाता है। सौभाग्य से मेरे पास सुप्रीम हार्ट ब्रेकिंग स्क्रिप्चर है। क्या यह अवसर आ गया है? ओह हाँ, पवित्र देवी। मुझे नहीं पता कि क्या मैं एक कदम आगे बढ़कर बात कर सकती हूँ। हाँ, पवित्र देवी, हाल ही में क्या आप बेचैन महसूस कर रही हैं? आपके शरीर के भीतर एक अज्ञात चेतना धीरे धीरे उत्तेजित हो रही है। आपको कैसे पता? अगर कोई गलती नहीं हुई है तो पवित्र स्त्री यह शैतान के जाल में फंस गई है। शैतान? कोई गलती नहीं, यह शैतान लंबे समय से छिपा हुआ है और पवित्र स्त्री के साथ साथ अस्तित्व में है। न केवल सामान्य तरीके, इसे दूर करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि यह दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा जब तक कि यह तुम्हारे दिल को निगल न ले और तुम्हें गिरा दे।
एक ऐसे अथाह दलदल में जिससे कभी उबरा न जा सके। यशवान ये एक्सयूएन ने एक ही वाक्य में एक चमत्कार कर दिखाया। यह निश्चित रूप से समाधान खोजने का एक तरीका है। पकड़ा गया। अपूर्ण। इस अकादमी की स्थापना भाग्य के संयोग से हुई थी। एक महान व्यक्ति के अधीन एक खंड प्राप्त हुआ। एक प्राचीन हृदय विध्वंसक स्क्रॉल जिसे ताइशांग पोहुई जिंग तैशंग पोहुई जिंग कहा जाता है। यह हृदय विधि बताती है कि धर्म मार्ग के बल से 10,000 विचारों को कैसे तोड़ा जाए। मन एक निर्मल दर्पण की तरह है और शैतान स्वयं प्रकट होता है। ताइशांग पोहुई जिंग तैशंग पोहुई जिंग यह कथित तौर पर शून्य हृदय सूत्र डब्ल्यू शंग एक्साइन जिंग है। अगर कोई इसे प्राप्त कर सके तो शैतान को दूर किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि याजी मुझे सूत्र देगा ताकि मैं इस शैतान को दूर कर सकूं। सूत्र दे, यह भी ठीक रहेगा। बस प्राचार्य जी की और क्या शर्तें हैं? क्रिस्टल विधि। जब तक हमारे ज्ञानतियन अकादमी कायांशन एकेडमी के पास है, होंगती अपनी पूरी कोशिश करेगी। ओह पवित्र स्त्री, तुम यह सब क्यों कह रही हो? यह सब बाहरी चीजें हैं, मेरे लिए तैरते बादल की तरह। बस मैं इस महान व्यक्ति के साथ एक नियम स्थापित किया। यह हृदय सूत्र केवल मेरे शिष्यों को ही दिया जा सकता है। अगर मैं इस वादे को तोड़ती हूँ तो मुझे 10,000 बिजली के झटके लगेंगे। मेरी आत्मा बिखर जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गुरु मानूं? मैं ज्ञानतियन अकादमी कायांशन एकेडमी की पवित्र स्त्री हूँ, ज्ञानतियन सम्राट कायांशन एम्परर की बेटी। अगर मैं इस पतित अकादमी में झुकती हूँ और बाहर फैलती हूँ, क्या यह शुआनहुआंग महाद्वीप एक्सुआनहुआंग कॉन्टिनेंट के लिए मजाक नहीं होगा? शैतान को दूर नहीं किया जा सकता। मुझे डर है कि मैं अंततः शैतान के रास्ते पर गिर जाऊंगी जिससे कभी उबरा न जा सके। मुझे एक समाधान सोचना होगा। हाँ, यह वास्तव में गुरु का सम्मान करते हुए कृपया होंगती को स्वीकार करें। हाँ, बधाई हो, मेजबान ने स्वीकार किया। सिस्टम ने दिव्य स्तर के शिष्य होंगती को पुरस्कृत किया। सिस्टम पुरस्कार दिव्य सूत्र के 2 स्क्रॉल। दिव्य सूत्र, यह क्या चीज है? मैं जाऊं, उसके शरीर की गर्मी बर्फ से भी ज्यादा तीखी है। उठो, कृपया गुरु सूत्र दें। चेतना सूत्र। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा अकादमी प्रमुख इतनी असाधारण क्षमताएं रखता होगा। धन्यवाद गुरु सूत्र के लिए। भले ही तुम्हें यह सूत्र मिल गया हो, लेकिन शैतान पहले से ही गहरा है। अभी भी दिन रात कड़ी मेहनत की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम नहीं समझते? कभी भी गुरु से मिलने आ जाओ। गुरु को सब पता है, कोई सवाल नहीं। शिष्य समझ गए। बस शिष्य की पहचान थोड़ी खास है। इस बात का राज गुरु ही रखेंगे। ठीक है, गुरु को सब पता है। गुरु अभी भी कितने दयालु हैं, सब समझते हैं। रिश्ता और गहरा हो गया है। 15 दिन बाद होने वाली कियान तियान की बड़ी सभा। जब समय आएगा शुआनहुआंग महाद्वीप पर सभी प्रतिष्ठित अकादमियां जाएंगी। बस एक शिष्य की कमी है, फिर हम सुपर गॉड लेवल को पार कर सकते हैं। एक गॉड लेवल शिष्य को ढूंढना शायद मुश्किल नहीं होगा। बस ऐसे ही करो। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। शिष्य के पास अभी भी काम है। 15 दिन बाद कियान तियान की बड़ी सभा में गुरु से फिर सलाह लूंगा। वाह, यह बहुत अच्छा है। एक और मिल गया, गॉड लेवल टैलेंट वाला शिष्य, और 10 की नजदीकी भी। हा। यह सिस्टम का डिवाइन सिंबल क्या काम का है? यह किस काम आता है? जब डिवाइन सिंबल में पावर डाली जाती है तो यह तुरंत मेजबान को और 3 मीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों को 100 किलोमीटर दूर कहीं भी यादृच्छिक रूप से भेज सकता है। कूल डाउन टाइम 12 घंटे है। मैं समझ गया। तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन तुम मुझसे भाग भी नहीं सकते, है ना? हा। देखते हैं जब समय आएगा कौन मुझे पकड़ पाता है। यह कैसी आवाज है? क्या ऐसा हो सकता है? गुरु जल्दी देखो, मैंने एक नई दवा बनाई है। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? ओह गुरु, आप देखिए, मैंने इस बार 10 ग्रेड की दवा पर शोध किया है। 10 ग्रेड की पूरक दवा। यह बिल्कुल सही है। दवा का रंग साफ है, दवा की खुशबू शुद्ध है। इस व्यक्ति की दवा बनाने की प्रतिभा तो स्वर्ग से आई है। यह तो सीधे स्वर्ग के खिलाफ है। यह ठीक उसी समय हुआ जब सामने वाले ने बर्फ से मेरी गुफा खोद दी। गुरु, आपने इसे कैसे खा लिया? क्या मैं तुम्हारा गुरु हूँ? तुम गुरु हो। मैं इसे आजमा कर देखता हूँ। दवा का असर हो गया।
इस दवा का असर कैसा है? क्या तुमने 10 ग्रेड की पूरक दवा बनाई है? 10 ग्रेड की पूरक दवा। गुरु, क्या तुम्हारे कानों में कोई समस्या है? मैंने कहा 10 ग्रेड का एक्सप्लोसिव पिल विस्फोटक गोली। इसकी शक्ति 10 ग्रेड की पूरक दवा से 10 गुना है। तुम ठीक हो तो ऐसी दवा क्यों बना रहे हो? गुरु, स्पष्ट रूप से तुमने खुद ठीक से नहीं सुना और खुद ही गड़बड़ कर दी। तुम मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हो? गुरु, तुम ऐसा तो नहीं कह रहे हो कि मैंने कुछ गलत खा लिया? हा 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 हा। तुम मुझे बताओ, तुम गुरु हो, मैं कौन हूँ? मैं अब पहले से ही 100 जहरों से अप्रभावित हूँ। इस दवा का असर मेरे लिए क्या उपयोगी है? सच में तो निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से सच है। मैं दांत 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 दांत। आखिरकार इस शक्ति को दबा दिया। अगर यह 9 यांग दिव्य शरीर न होता तो एक नश्वर शरीर फट जाता। मेजबान को उनकी साधना में सफलता के लिए बधाई। अतिमानवीय मार्शल संत के स्तर तक सच्चे शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए। अतिमानवीय मार्शल संत। बुरा नहीं, अब और आत्मविश्वास आ गया है। कियांतियन अकादमी की सभा में जाने के लिए आज के व्यंजन वाकई बहुत अच्छे बने हैं। श्याम वेर, तुम्हारी पाक कला दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। गुरुदेव की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारे गुरु को एक निमंत्रण मिला है, मैं तुरंत इसमें भाग लेने जा रहा हूँ। कियांतियन अकादमी के सभा भवन में। कियांतियन अकादमी की सभा। मैंने सुना है कि शॉनहुआंग महाद्वीप पर यह सबसे शीर्ष आयोजनों में से एक है। केवल प्रथम श्रेणी की प्रसिद्ध अकादमियों को ही निमंत्रण मिल सकता है। क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे गुरु निमंत्रण पाने के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमारी अकादमी आमतौर पर इतनी शांत रहती है, फिर भी हमें निमंत्रण मिल गया। इसका मतलब है कि हमारे गुरुदेव का प्रताप पहले ही पूरे संसार में फैल चुका है। अब कुछ ठीक लगा। अरे तुम सब, क्या तुम मेरे साथ भाग लेने जाना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो घर पर ही रहो और घर की रखवाली करो। शिष्य जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और मैंने अपनी सारी दवाएं भी तैयार कर ली हैं। अच्छा, तो तुम सब अच्छे से साधना करो और मेरे साथ भाग लेने चलो कियांतियन अकादमी की सभा में। लेकिन अगर हम कियांतियन शिखर पर जाते हैं तो क्या मूरोंग क्वान, अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे बता दूंगा कि यह फूल इतना लाल क्यों है। वाह वाह गुरुदेव, आप कितने हैंडसम हैं, कितने प्रभावशाली हैं। हाँ, जब तक गुरुदेव साथ हैं कहीं भी जाने से डर नहीं लगता। हाँ, मैंने इस सम्राट ने स्वर्गीय रहस्यों का अनुमान लगाकर पाया है कि मेरी तियनमो अकादमी का परम खजाना दानव देवता का हृदय तियंगसु गुप्त क्षेत्र के अंदर छिपा हुआ है। तुम सबका कार्य है विभिन्न अकादमियों के अंदर घुसपैठ करना और अवसर पाकर दानव देवता का हृदय ढूंढना। इसके साथ मेरी तियनमो अकादमी का पुनरुत्थान बस कुछ ही दिनों की बात होगी। क्या तुम सब समझते हो? हम अपने स्वामी के आदेश का पालन करते हैं। फांग हानक्स्यू, मैं यह सम्राट तुम्हें आदेश देता हूँ, उस व्यक्ति को मार डालो जिसके पास 9 यांग दिव्य शरीर है। क्या कोई परिणाम मिला है? गड़बड़ हो गई। अगर मोदी महाराज को पता चला कि मैंने उसे नहीं मारा और उसे अपना गुरु बना लिया तो क्या वह मुझ पर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा? यूनक्सियन अकादमी जैसी छोटी अकादमी को कियांतियन अकादमी की सभा से निमंत्रण नहीं मिला होगा, है ना? निमंत्रण नहीं मिला होगा, है ना? मोदी महाराज को सूचित किया जाता है कि मैंने उसे मार डाला है और उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा है। बहुत अच्छा, उसके रास्ते से हट जाने से मेरी तियनमो अकादमी की महान योजना निश्चित रूप से सफल होगी। उस समय मेरी तियनमा अकादमी तियानमा अकेडमी पूरे शॉनहुआंग महाद्वीप एक्सुआनहुआंग महाद्वीप की स्वामी होगी। हा 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 हा। मोदी मोदी अमर रहें, मोदी मोदी अमर रहें। होंगती यूनक्सियन अकादमी यांगसियन एकेडमी का काम कैसा चल रहा है? पिताजी, आप निश्चिंत रहें, उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और आने का वादा किया है। वह व्यक्ति भाग्य का धनी है, भविष्य में वह निश्चित रूप से कुछ बड़ा करेगा। अगर तुम उसके साथ साधना साथी बन सको तो यह तुम्हारे और हमारी कियांतियन अकादमी कायांशन एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जी, मैं समझ गई। यह क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में बार बार
उसकी आवाज गूंज रही है। हाल ही में साधना के दौरान मेरी शक्ति अनियंत्रित हो गई, जिससे मेरी नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मेरी ताकत भी कम हो गई है। अब मैं गुप्त क्षेत्र में नहीं जा सकता। भविष्य में इस कियांतियन अकादमी गायनशन एकेडमी की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी होगी। आपकी बेटी आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगी। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? बड़े भाई, मुझे क्षमा करें, दफा हो जाओ। बड़े बुजुर्ग, आपको अपने इस शिष्य के लिए न्याय करना होगा। यह सब क्या है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? यह सब उस यूनक्सियन अकादमी यांगसियन एकेडमी के यशवान ये एक्सयूएन की वजह से है। उसने न केवल मेरी मंगेतर को छीन लिया, बल्कि मुझे मारकर ऐसा हाल भी कर दिया। एक मामूली सा नौसिखिया मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, जो कियांतियन शिखर का मुख्य शिष्य है। यह यशवान ये एक्सयूएन, वह बहुत ही अहंकारी है। वह न केवल हमारी अकादमी को नीचा दिखाता है, बल्कि यह भी कहता है कि हमारी अकादमी सिर्फ पुराने और बेकार बूढ़ों का अड्डा है। क्या एक छोटी सी अकादमी का इतना साहस कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे? इस बार कियांतियन सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैं खुद वहां जाकर उनसे मिलूंगा। तब देखूंगा कि उसकी जुबान तब भी इतनी ही चलती है या नहीं। बड़े बुजुर्ग, आप बहुत बुद्धिमान हैं। इस बार के कियांतियन सम्मेलन में कियांतियन अकादमी गायनशन एकेडमी के मुख्य शिष्य होने के नाते अकादमी को निराश मत करना। बड़े बुजुर्ग, आप चिंता न करें, आपका शिष्य सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यशवान ये एक्सयूएन, मैं न केवल तुम्हें मार डालूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ की उन तीनों फूल जैसी सुंदर शिष्याओं को भी अपने कब्जे में ले लूंगा। आखिरकार हम पहुंच ही गए। आज इस कियांतियन सम्मेलन में एक दिव्य स्तर की शिष्या ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? हे भगवान, यह पैमाना तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। यहाँ तो हर चीज एकदम उच्च श्रेणी की है। सुनिंग सुनिंग, योग्यता दिव्य स्तर की श्रेष्ठ, साधना असाधारण मार्शल सेंट वोशंग। यह तो वही बात हुई कि जिसे पूरी दुनिया में ढूंढा, वह बिना किसी मेहनत के सामने मिल गई। क्या यह मेरे लिए ही तैयार की गई दिव्य स्तर की शिष्या नहीं है? शिष्या, घबराओ मत, तुम्हारे गुरु आ गए हैं। सुंदरी, कृपया रुकिए, कुछ काम है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी हड्डियां अद्भुत हैं। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आभा छिपी है। तुम 100 साल में एक बार पैदा होने वाली साधना की प्रतिभा हो। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? इतनी हिम्मत? मेरे गुरु का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो? गुरु, कोई गलती नहीं है तो ये है कियांतियन अकादमी के 5वें सबसे बड़े युवतियों के शिखर पर पहले स्थान पर। अगर पहचान नहीं पाए हो तो जल्दी से निकल जाओ। गुरु, ये शिष्य फिर से मुसीबत में पड़ गए। हम ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। मेरे गुरु के दिमाग में कुछ समस्या है। परेशान मत हो, परेशान मत हो। अगर दिमाग में बीमारी है तो इलाज कराओ। यहाँ इस तरह तमाशा मत करो। हम मत जाओ। हम वापस आ जाओ। नहीं, यह नहीं, गलती नहीं कर सकते। ओह, क्या यह यूनक्सियन अकादमी का यशवान नहीं है? यह यहाँ कैसे हो सकता है? तुम आ सकते हो। हा 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 हा। मैं देखता हूँ कौन है। क्या तुम्हारे चेहरे की चोट ठीक हो गई? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह जगह कियांतियन अकादमी है। यह तुम्हारी जैसी गिरी हुई अकादमी नहीं है। यह वह जगह है जहाँ आना चाहिए। बस उसे देखो, वह कितना उदास लग रहा है। पता है, वह सम्मेलन में भाग लेने आया है। जो नहीं जानता सोचता है कि वह भूखा है। अरे, ये कुछ छोटे छोटे लड़के भी गलत नहीं है। क्या तुम्हें विचार करना चाहिए? कियांतियन अकादमी में शामिल हो जाओ। इस कबाड़ से क्या फायदा हो सकता है? अगर तुम फिर से कुछ भी बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। अगर तुम फिर से बकवास करने की हिम्मत करते हो तो कोशिश करो। हाँ हाँ हाँ। छोटी लड़की को गुस्सा आ गया। गुस्से में भी वह सुंदर लगती है। यह भी अच्छा है। ओह, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बैठे हुए सभी, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कौन जानता है कि यूनक्सियन अकादमी क्या है? मुझे लगता है तुम लोग लड़ना चाहते हो। हाँ हाँ, यहाँ आओ। यह लड़ाई काम नहीं करेगी। यह कियांतियन अकादमी है। ओह, किसने देखा? किसी ने नहीं।
किसी ने नहीं। हम। कौन? किसी ने मुझे मारने की हिम्मत की। हम। फिर से तुम। निश्चित रूप से तुम दिखावा कर रहे हो। यह खाना बेतरतीब ढंग से नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या बेतरतीब ढंग से बोलना नहीं चाहिए? तुम्हारी आंखों ने मुझे तुम्हें मारते हुए देखा। क्या तुमने उससे पूछा? क्या उसने तुम्हें मारा? ओह नहीं। बस उन लोगों से पूछो जो आसपास है। किसने देखा मेरे गुरु को हाथ उठाते हुए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वास्तव में जब तक मैं यहाँ हूँ तुम अंदर नहीं जा पाओगे। कियांतियन अकादमी के बड़े दरवाजे। तो यह मैं हूँ जो निश्चित रूप से अंदर जाएगा। मैं यहाँ हूँ और तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो। सभी शिष्यों, आदेश सुनो। अगर कोई जबरदस्ती पहाड़ के दरवाजे में घुसने की कोशिश करे तो उसे रोको। है? ये श्वान, ये XUAN। कहां से आए हो? कहां जाओगे? यह जाना चाहिए। तुम जैसे लोगों का झुंड रास्ता रोकने वाले कुत्तों के लिए ही है। हे भगवान, यह हमारी कियांतियन अकादमी कायांशन एकेडमी नहीं है। क्या यह सोने का निमंत्रण पत्र है? हाँ, यह वही चीज है। क्या ऐसा नहीं है कि केवल सभी प्रमुख अकादमियों के डीन ही इसे प्राप्त करने के योग्य है? क्या उसके पास यह है? वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? अविश्वसनीय। मेरे गुरु के पास निमंत्रण है जो अभी उनके हाथ में है। क्या तुम अब जा सकते हो? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, जल्दी निकलो। कितना बड़ा दिल है। यह हमारी कियांतियन अकादमी कायांशन एकेडमी से चुराया गया है। सोने का निमंत्रण पत्र। अविश्वसनीय। तुम किस आंख से देखते हो कि यह हमारा चुराया हुआ निमंत्रण पत्र है? यह सोने का हमारी कियांतियन अकादमी कायांशन एकेडमी का है निमंत्रण पत्र। तुम्हारी यूनक्सियन अकादमी यांगसियन एकेडमी जैसी अज्ञात अकादमी हमारी अकादमी में प्रवेश करने के लिए योग्य भी नहीं है। यह चुराई हुई चीज नहीं है। यह तो चुराई हुई चीजों का ही है। मुझे तो तुम चोर लगते हो। तुम्हारा पूरा परिवार चोर है। ज्यादा बकवास मत करो। आओ, उन्हें ले जाओ। यह कैसे? मेरे जैसे गुरु की बात भी नहीं सुनोगे? हाथ चलाओ। हाँ, रुको। यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पवित्र देवी, यह व्यक्ति न केवल चोरी करता है हमारे पंथ का सुनहरा निमंत्रण पत्र, बल्कि हमारे स्कूल के दरवाजे को भी जबरदस्ती तोड़ता है। चोर। यह सुनहरा निमंत्रण पत्र मैंने खुद यूनक्सियन अकादमी यांगसियन एकेडमी को भेजा है। यह कैसे संभव है? यूनक्सियन अकादमी यांगसियन एकेडमी, वह तो बस एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर का क्या मतलब है? डीन ये ने लू परिवार को कुचला। 3 प्रमुख डीन और ईश्वर स्तरीय शिष्यों को अपने अधीन कर लिया। यह बात पहले ही शुआनहुआंग महाद्वीप XUAN महाद्वीप में फैल चुकी है। डीन के पास आदेश है। जो भी सक्षम है वह हमारी कियांतियन अकादमी कायांशन एकेडमी के लिए सम्मान लाए। क्या तुम डीन की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम डीन की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? ओह नहीं नहीं नहीं, शिष्य की हिम्मत नहीं है अपमान करने की। निमंत्रण पत्र का इतना बड़ा बखान। जल्दी से डीन ये से माफी मांगो। मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ओह, माफ करना। चूंकि गलती हो गई है तो तुम्हें अब पता होना चाहिए क्या करना है। यह सब समझ में नहीं आता। तुम गुरु के रास्ते में खड़े हो। क्या तुम नहीं जानते? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। परेशान मत हो। पवित्र देवी, रास्ता दिखाओ कृपया। श्रीमान लू, क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दुख रहा है? यह मेरा है। जैसा कि अपेक्षित था तुम हो। तो क्या हुआ? वैसे भी किसी को नहीं पता। यह श्वान साफ सुथरा धो लो। इंतजार कर रहा हूं। गुरु, कियांतियन अकादमी में बहुत सारे लोग हैं। सभी अकादमी के हैं। गुरु, आपने अभी अभी उन तीनों के कान खींचे। यह वास्तव में बहुत परेशान करने वाला था। हाँ, यह बहुत शानदार था। यह होना ही था। वह बस इसके लायक था। यह वास्तव में देखने में अधिक स्वादिष्ट लगता है। यह नया शिष्य वास्तव में अंदर घुस गया। यह काफी शांत है। मुझे नहीं पता कि वह छोटी सी ठंडी बर्फ आई है या नहीं। आया है या नहीं।
वाह, कियान तियान का सम्राट। तो यह कियान तियान का सम्राट है। यह बहुत कठोर दिखता है। सभी दूर से आए हैं इस कियान तियान की सभा में भाग लेने के लिए। मैं कियान तियान अकादमी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप सभी ने सुना होगा इस कियान तियान की सभा के बारे में। यह तियानशु गुप्त क्षेत्र के उद्घाटन से संबंधित है। तियानशु गुप्त क्षेत्र प्राचीन अवशेषों का एक स्थल है। हर बार जब यह खुलता है तो प्रवेश सीमित होता है। केवल शीर्ष 5 अकादमी के सदस्य ही प्रवेश के योग्य हैं। इसलिए सभी अकादमी के प्रमुखों से मेरा अनुरोध है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। सभी कृपया और अधिक प्रयास करें। अब मैं घोषणा करता हूँ, कियान तियान की सभा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मेरे बिना क्या यह डेविल अकादमी है? यह क्या है? कियान तियान की सभा। कियान तियान अकादमी डेविल अकादमी नहीं है। क्या यह सैकड़ों वर्षों से छिपा हुआ था? यह अचानक कैसे प्रकट हुआ? हाँ, मैंने सुना है इस डेविल सम्राट की खेती पहले से ही डिवाइन लेवल है। उसके अधीन वह डेविल महिला और उसके 4 महान रक्षक सभी शीर्ष स्तर के हैं। यह बहुत मुश्किल होने वाला है। यह बुरा है। मेरी खेती नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। डेविल सम्राट इस हड्डी की आंख पर केंद्रित है। छोटी सी ठंडी बर्फ भी आ गई है, लेकिन यह बूढ़ा बच्चा ऐसा लगता है कि वह अच्छी तरह से तैयार है। गुरु, वे डेविल अकादमी से आए हैं। क्या वे लड़ने वाले हैं? हाँ, यह डेविल सम्राट बहुत करीब है। इसका मतलब है कि यह मामला छोटा नहीं है। चिंता मत करो, गुरु है सामने सामने। हमारे गुरु कियान तियान अकादमी से भी नहीं डरते, तो फिर उनकी डेविल अकादमी की बात ही क्या है? कियान तियान सम्राट 100 वर्षों से नहीं देखा गया। बिना किसी डर के आओ। डेविल सम्राट को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह किस लिए है? क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, यह सभा। चूंकि इसे कियान तियान की सभा कहा जाता है, तो मेरी डेविल अकादमी कम क्यों होगी? डेविल सम्राट, मैं कियान तियान अकादमी। क्या तुम मुझे उपद्रव करने दोगे? मैं कियान तियान के सम्राट से बात कर रहा हूँ। तुम भी बीच में क्यों बोल रहे हो? डेविल सम्राट महान प्रकाश के साथ आ रहा है। क्या मतलब है? सीधे कहो। ठीक है, तो हम सब दर्द और खुशी वाले लोग हैं, तो मैं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनूंगा। इस सम्राट की मांग बहुत सरल है। मेरा डेमन अकादमी इस बार की बड़ी प्रतियोगिता में भी भाग लेगा। अगर मेरे अकादमी के शिष्य शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं, तो वे भी प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्वर्ग के गुप्त क्षेत्र के लिए योग्यता क्या है? क्यों नहीं? डेमन अकादमी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यह तो भेड़िया के मुंह में मेमना जाने जैसा है। बिल्कुल सही। गुप्त क्षेत्र वास्तव में महान दाव के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई है। डेमन अकादमी इसके लायक नहीं है। लायक नहीं है? हफ, तो मेरी डेमन अकादमी अपनी पूरी ताकत से आपकी सभी अकादमियों को चुनौती देगी। यह तो लायक है। पागलपन, यह बिल्कुल पागलपन है। क्या सिर्फ होंठ हिलाते हो, या यह कहना चाहते हो कि आप सभी तथाकथित प्रतिष्ठित लोग सब डरपोक हैं? डरते हो? हाँ हाँ हाँ, कहते हो कि हम डरपोक हैं। पागलपन की हद है। अगर तुम नहीं मानते तो हम हाथ से सच का सामना करेंगे। अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो तुम ही असली डरपोक हो। कियान तियान सम्राट, तुम्हें क्या लगता है मेरे अलावा कोई भी डेमन सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और मैं अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता। इसलिए मुझे बस कदम दर कदम चलना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अगर डेमन अकादमी खराब हो गई तो तुम सब तुरंत कियान तियान से बाहर निकलो। समझौता। डेमन अकादमी का यह झो फेंगली आखिर क्या बेच रहा है? मैं डेमन अकादमी का रक्षक हूं। कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? डेमन अकादमी के लोग बहुत हिंसक हैं, और मेरे बूढ़े भाई तुम्हें सबक सिखाएंगे। यूफेंग, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई तुम्हें बदला लेने देंगे। हे काला दांत।
है। छोटे चूहे, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। डेमन अकादमी का रक्षक वाकई बहुत शक्तिशाली है। बस यह पता नहीं कि यह व्यक्ति कितना मजबूत है। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम खुद को बहुत शक्तिशाली नहीं कहते? यह इतना कमजोर कैसे है? कोई और है? मैं आता हूं। कियान तियान अकादमी की पहली सीट, सुक्यू, कृपया सिखाएं। छोटी सुंदर लड़की, मुझे लगता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं तो मेरा रक्षक दिल से आहत होगा। बेकार की बातें बंद करो और तलवार देखो। स्वीकार। सूचांग वेईवू, कियान तियान अकादमी वाकई बदनाम नहीं है। कचरा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे शर्मिंदा करोगे। और कौन है? मैं आता हूं। नहीं, अभी अभी एक जोरदार लड़ाई लड़ी है। चोटें हल्की नहीं है। सब कुछ एक सांस पर टिका है। अब और नहीं चल सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसे अपना शिष्य बनाऊं? मैं किसे अपना शिष्य बनाऊं? थोड़ा रुको। वह इतनी जल्दी कैसे आ गया? अगर शैतान सम्राट को पता चल गया तो मैंने उसे मारा नहीं। क्या ऐसा नहीं है? तुम लोग दो पर एक क्यों मार रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूं। सू चांग लाओ, तुमने अभी अभी एक भयंकर लड़ाई लड़ी है। लड़ने का यह सही समय नहीं है। आराम करना बेहतर है। इस तरह की छोटी मोटी बातें शैतान अकादमी की मुझे सौंप देना ही बेहतर है। आओ, यह गोली, इसे खा लो। तुम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। इस दवा का असर इतना शुद्ध है। मैंने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना हल्का फुल्का है। फिर भी उसमें थोड़ी वफादारी बची है। क्या तुम अभी भी लड़ने वाले हो या नहीं? जल्दबाजी मत करो। मैं अभी आता हूं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में देखूंगा। मैं कोई गुमनाम व्यक्ति नहीं हूं। अपना नाम बताओ। बूढ़ा। यूनक्सियन अकादमी। ये श्वान। हो गया। क्या? फांग हानक्स्यू, तुम सचमुच सम्राट को धोखा देने की हिम्मत करते हो? शैतान सम्राट, कृपया मेरी बात सुने। फांग हानक्स्यू, तुम्हें पता होना चाहिए, सम्राट को सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है। शैतान अकादमी में क्या हो रहा है? क्या तुम आपस में ही लड़ने लगे? हाँ, क्या वे एक ही समूह के नहीं हैं? आखिर हुआ क्या? मेरी चिंता मत करो, कुत्ते की तरह एक मुंह से। इस राजा के अंडे को छोड़ दो। मेरी तलवार। धत तेरे की। हे भगवान, क्या स्थिति है? शैतान सम्राट घायल हो गया। वह लाल झोंका आकाश तलवार है। यह सचमुच 1000 साल पुराना दिव्य हथियार है। यह यूनक्सियन अकादमी कहां से आई? तुम मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? देखता हूं कौन मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। शिष्य, फांग हानक्स्यू, तो तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सैकड़ों साल हो गए हैं। कोई नहीं जो सम्राट को लहूलुहान कर सके। आज मैं तुम्हारा भूत भगा दूंगा। गुरु, सावधान रहें। शैतान सम्राट पहले से ही दिव्य शक्ति का स्वामी है। सो जाओ। दिव्य शक्ति? मैं तो बस एक साधारण पवित्र हूँ। मैं इसे बिल्कुल नहीं मार सकता। अच्छा है कि मैं सामने की चीजों से लालची नहीं हूँ। शुक्र है मेरे पास दिव्य फू है। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं भाग तो सकता हूँ।
पूर्वी सम्राट की घंटी। कियान तियान, क्या तुम इस छोटे से कीड़े की रक्षा करने वाले हो? कियान तियान की बड़ी सभा के दौरान आपस में झगड़ा मना है। मतलब अगर तियानमो अकादमी भाग लेना चाहती है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। अच्छी बात है कि कियान तियान अकादमी के प्रमुख अभी भी है। यह बूढ़ा शैतान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। कियान तियान, यह मत सोचो कि पूर्वी सम्राट झोंग तुम्हें बचा सकता है और मुझे रोक सकता है। जिस व्यक्ति को मैं मारना चाहता हूं कोई नहीं रोक सकता। यह शैतान वाकई इतना मजबूत है। पिताजी, पिताजी आप ठीक है क्या? कियान तियान सम्राट घायल हो गए। हाँ। शैतान सम्राट कितना शक्तिशाली है। पूर्वी सम्राट झोंग भी उसे इस तलवार से नहीं रोक सके। हाँ हाँ हाँ। कियान तियान, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम उस साल के 3000 के बराबर भी नहीं हो। हाँ हाँ। छोटे कीड़े, आज तुम्हें मरना ही होगा। मैं जाता हूं। लगता है मुझे भागना ही पड़ेगा। यह सच में तियानशु गुप्त क्षेत्र है। पहले ही खुल गया। इतना घना शैतान देवता का दिल है। यह निश्चित रूप से तियानशु गुप्त क्षेत्र के अंदर है। पहले शैतान देवता का दिल प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। गंभीरता से, गंभीरता से, गंभीरता से। नहीं, बस ऐसे ही चला गया। मास्टर, शैतान सम्राट शैतान देवता का दिल लेने गया है। शैतान देवता का दिल। हाँ, बिल्कुल सही। शैतान देवता का दिल तियानमो अकादमी का खजाना है जिससे असीम शक्ति प्राप्त की जा सकती है। शैतान सम्राट ने इसके लिए सैकड़ों वर्षों से योजना बनाई है। कोई गलती नहीं। शैतान देवता का दिल, अगर यह शैतान सम्राट के हाथों में पड़ गया तो शुआनहुआंग महाद्वीप जलकर राख हो जाएगा। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। पिताजी, पिताजी, आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए मैं आपकी जगह जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अगर तुम जाओगी तो मर जाओगी। क्या यूनक्सियन अकादमी का प्रमुख जाएगा या तुम जाओगी? मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम भविष्यवक्ता की संतान हो। तुम्हें जाना चाहिए। मैं रुको रुको, अगर आपकी बेटी जाती है तो वह मर जाएगी। अगर मैं जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। और यह किस तरह का भविष्यवक्ता है? मैं बस शिष्य बनाना चाहता हूं। कियान तियान सम्राट, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। दुनिया को बचाने के लिए जल्दी जाना होगा। ओह, रुको रुको, मैं भी जाऊंगा। मैं भी चलता हूं। सभी साथियों, यह गुप्त क्षेत्र का संयोग है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। चलो। नहीं, अगर ऐसा संयोग है मैं इसे बिल्कुल नहीं चूक सकता। यह श्वान, सबसे अच्छा है कि अपनी पैंट धोकर साफ कर लो। गुरु माँ, चलो हम भी चलते हैं। हाँ। गुरु चले गए। नहीं जा सकते। यह गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है। हमारी वर्तमान शक्ति के साथ जाने से गुरु को सिर्फ परेशानी होगी। लेकिन गुरु अकेले, मैं ठीक नहीं हूँ। वह 3 सुंदरियों के साथ गया है। गुरु तो शियाओ शेंग को बचाने गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें? लेकिन हम अभी 3 कम 1। हम हा 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 हा। घास। हाँ हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा? अरे, मैं जल्दी में हूँ। तुम चाहे कितनी भी जल्दी में हो, तुम्हें मेरी सहमति लेनी चाहिए थी। अरे यार, यह कौन सी जगह है? हमें गुप्त क्षेत्र के गहरे हिस्से में भेज दिया गया है। चिंता मत करो, जब ऐसा हो ही गया है तो आराम करो। अरे, सूचांग, देखो, क्या हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? क्या तुम इस पर विचार करोगी? तुम क्या कर रही हो? तुम बताओ।
गुरु, गुरु, अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु, क्या तुम कियान तियन अकादमी की संत नहीं हो? क्या तुम भी यूनक्सियन अकादमी के अधीन हो गई हो? छोटी गुरु बहन भी मुझे ताना मार रही है। क्या तुम्हारा कोई इरादा है? तुम खुद भी वैसी ही हो। गुरु बहन, उम्र के हिसाब से तुम्हें मुझे गुरु माँ कहना चाहिए। गुरु, तुम बताओ, हम दोनों में से कौन गुरु माँ है, कौन गुरु बहन है? गुरु, तुम मूल्यांकन करो, कौन गुरु माँ है? गुरु, बोलो। कियान तियन अकादमी की संत, मोतियान अकादमी की दानव कन्या, वे दोनों यूनक्सियन अकादमी के अधीन हो गए हैं। आखिर इस यूनक्सियन अकादमी में ऐसा क्या आकर्षण है? वास्तव में यह कहना है, अगर समय के हिसाब से देखें तो फांग हानक्स्यू गुरु माँ है। छोटी गुरु बहन कैसी? क्या तुमने अभी तक गुरु माँ को नहीं देखा? हम ओह, तुम लोग उधर देखो। इतना शक्तिशाली शैतानी आभा, क्या यह गलत नहीं है? यह शैतान के हृदय की शक्ति है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि शैतान सम्राट पहले ही शैतान के हृदय को प्राप्त कर चुका है? यह तो हद है। चलो हम जाकर देखते हैं, शायद हम उसे तोड़ने का तरीका ढूंढ सकें। चलो हम पहले चलते हैं। ठीक है। ओह हाँ 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 हाँ, मेरे ये शिष्य एक दूसरे से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्यों इतनी जल्दी में हैं? चलो चलो चलो। शैतान का हृदय मेरा है। नहीं, तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाही खजाने को चुराने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अच्छा नहीं। यह शैतान की महान विधि है। शैतान सम्राट की खेती सब मेरा है। शैतान सम्राट को सोख लिया गया है। जल्दी करो, जल्दी भागो। भागना चाहते हो? सब यहीं रुक जाओ। आ यह सब तुमने किया है? हाँ, पर यह कैसे? मूर्खतापूर्ण। तुम यूनक्सियन अकादमी के पहले शिष्य के रूप में कैसे शैतानी रास्ते पर गिर सकते हो? शैतान या सही रास्ता? जो मैं हूं वही रास्ता है। जो मैं हूं वही सर्वोच्च है। यशवान, लोहे के जूते तोड़कर बिना निशान के थोड़ा रुको। मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में चीर दूंगा। मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। आज हम ही यूनक्सियन अकादमी के लिए दरवाजे साफ करेंगे। यह तुम्हारी अपनी क्षमता नहीं है। क्या तुम ठीक हो? बेशक मैं ठीक हूँ। मैंने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। ये दोनों सुंदरिया, जब मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं उनसे प्यार से मिलूंगा। यशवान, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? यह अभ्यास करने का सही समय है। शैतान सम्राट को तुमने सोख लिया। मैं तुम्हें एक और मारूंगा। हा 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 हा। शिष्यों, मुझे पकड़ो। भागना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है। यशवान, देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। एक्जियान के पास दिव्य फू है, नहीं तो वह मर जाएगा। हालांकि हम भाग गए, लेकिन मुरोंगक्वा ने शैतान सम्राट को सोख लिया। इतनी सारी शक्ति उसकी ताकत के साथ शायद वह पहले ही दिव्य स्तर के शिखर पर है। हाँ, भले ही यह मेरे पिता के शिखर का समय हो, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। गुरु, आप चुप क्यों हैं? चुप रहना स्वाभाविक है, इसमें कोई चाल नहीं है। गुरु, क्या आपके पास कोई चाल है? मेरे पास हमेशा से चालें रही हैं। जब भी मैं कुछ स्पष्ट रूप से समझाता नहीं हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ कर ले जाते हो। जल्दी बताओ, क्या तरीका है? सुलांग, बूढ़े, मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ।
क्यों न तुम? गुरु, क्या समय हो गया है? अभी भी शिष्य बनाने की सोच रहे हो? अभी सबसे जरूरी काम है एक तरीका ढूंढकर इस गड़बड़ को सुलझाना। मतलब अगर वो पीछे पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, मुझे अपना गुरु मानो। यह मेरा आखिरी मौका है। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर भरोसा करता हूँ। शिष्य सूजू, गुरुदेव को प्रणाम। शुभकामनाएं। शिष्य को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। अंतिम कार्य 6 स्टार पल पूरा करो। इनाम, कल्टीवेशन को सुपर गॉड लेवल तक बढ़ाना। यह किस तरह की सुपर गॉड शक्ति है? यह सुपर गॉड जैसी शक्ति लगती है। गुरुदेव, आप क्या हमने गलत हमला किया? हा हा हा। तुम कहां भाग रहे हो? भागो। मुझे क्यों भागना चाहिए? तुम्हें भागना चाहिए, तुम ही गलत हो। क्या तुमने तोड़ दिया? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एक छोटा सा क्षेत्र तोड़ दिया और खुद तोड़ दिया तो क्या हुआ? आज मेरे पास डेविल गॉड हार्ट है, एक ऐसा शरीर जो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो क्या तुम मुझे आजमाने की हिम्मत करते हो? नहीं, असंभव। वह सुपर गॉड लेवल में कैसे प्रवेश कर सकता है? अब मैं डेविल गॉड हार्ट का मालिक हूँ। भले ही तुम सुपर गॉड हो तो क्या? अगर तुम सुपर गॉड हो तो मैं भी गॉड को हरा दूंगा। गुरुदेव, सावधान, अंधा और नासमझ। मेरी तलवार स्वर्ग का द्वार खोलेगी। यह मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। यह डेविल गॉड हार्ट है, इसे रखना भी एक आपदा है। गुरुदेव, गुरुदेव कॉफी पिए। ठीक है, ठीक है। गुरुदेव, कल रात आपने अकेले ही बड़ी बहन को इशारा किया था। आज सुबह बड़ी बहन सुपर गॉड लेवल तक पहुंच गई। क्या आप हमें भी इशारा कर सकते हैं? आप कब हमें भी अकेले इशारा करें। हाँ गुरुदेव, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हा 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 हा। गुरुदेव, मैंने अभी अभी एक नई दवा का आविष्कार किया है। यह पिछली बार से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और भी घातक। क्यों ना तुम इसे आजमाओ? हा हा हा। छोड़ो छोड़ो, मुझे लगता है एक गुरु के रूप में मेरा शरीर असामान्य रूप से कठोर है। हा हा। ओह गुरुदेव, आजमा कर देखो। ओह, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास शायद कुछ काम है। मैं पहले चलता हूँ। ओह